घंटे आप अपना टाइम निकाल सकते हो। तो फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप यहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट हो एटलीस्ट उनका कैमरा ऑन होना चाहिए और सभी के पास डायरी और पेन होना चाहिए। एक बार आप मुझे स्क्रीन पे शेयर कर दो कि आपके पास डायरी और पेन है। आप मुझे स्क्रीन पे दिखा दो कि आपके पास डायरी और पेन है। आप यहाँ पर सच में सीरियस हो, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बैठे हो। ओके ओके, मुझे खुशी का तो दिख गया। बाकी के लोग कहाँ हैं? ओके, जानवी का भी मुझे दिख गया। चलो, तो मैं यही बोल रही हूँ कि जो है, अब मुझे थोड़ा सा आप अपना अपना बता दो किसको यहाँ पर कितना टाइम हो गया चैट सेक्शन में। थोड़ा इंटरेक्ट सभी लोग करना, मुझे बताओ आप लोगों को यहाँ पे ज्वाइन किए हुए कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्रेशर है, जिनकी आज ये फर्स्ट मीटिंग होने वाली है। चैट सेक्शन में मी टाइप कर दो जिससे मुझे क्लियर हो कि यहाँ पर कितने लोग हैं जिन्होंने भी रिसेंट में ज्वाइन किया, मतलब फर्स्ट मीटिंग है या पहली दूसरी। 1 महीने हो गया उनको अप्रोक्स ज्वाइन किए हुए, 2 महीने हो गए। ओके ओके। तो अभी मुझे ऑनेस्टली बताओ, चलो स्टार्ट करते हैं अभी मीटिंग को, हम लोग प्रॉपर अपने पॉइंट्स पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं क्योंकि जिन्हें आना था वो आ गए टाइम के अकॉर्डिंग। ऑलरेडी 10 मिनट हो चुका है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक जनरल क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछना चाहती हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें मेरी वॉइस क्लियर है ना, सबको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सबको वो क्लियर आ रही है? ठीक है, क्लियर आएगी तो आप एक बार चैट सेक्शन में इंटरेक्ट कर लेना जिससे मुझे भी क्लैरिटी मिल जाए। एकदम जनरल सा क्वेश्चन है, कितने लोग हैं बेसिक बिल्कुल ओपन माइंडेड होकर के यहाँ बैठना, जहां भी दिक्कत आ रही है या मैं जिन चीजों को आपसे पूछूंगी उसको क्लियर कट यहाँ पर आप बताना। यहाँ पे कोई हेजिटेशन की बात नहीं है, यहाँ पे कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका रियल आंसर होगा वही आप यहाँ पर चैट सेक्शन में इंटरेक्ट करना। ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी तक वर्क समझ में ही नहीं आया है कि एग्जैक्टली वर्क करना क्या है, कैसे स्टार्ट करना है। यहाँ पर मैंने ज्वाइन तो कर लिया, जिसके किसी के थ्रू भी आपने ज्वाइन किया, स्टार्ट तो आपने कर लिया, बट अभी तक वर्क की क्लैरिटी ही नहीं है कि वर्क क्या करना होता है यहाँ पर। आपकी इनकम कैसे, ये तो सबको पता है कि सबने यहाँ पे इनकम करने के लिए आए हो, सब यहाँ पर इनकम ही करने के लिए आए हो, बट एग्जैक्टली यही नहीं पता है कि वर्क क्या करना होता है। ओके। तो यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिनको एग्जैक्टली ये पता ही नहीं है कि वर्क क्या करना होता है। तो चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सारी चीजों को क्लियर करूंगी क्योंकि अभी तो हम ज्यादा टाइम भी नहीं ले सकते हैं। तो जो मेरा टॉपिक है, जिस चीज के लिए ये मीटिंग रखी गई है, उसको मैं तो पूरा ही कवर अप करूंगी, बट थोड़ा थोड़ा मैं हर एक चीजों को यहाँ पर डिस्क्राइब कर देती हूँ कि करना क्या होगा, कैसे करना होगा, सारी चीजें। बट उसके लिए आपके पास डायरी पेन होना चाहिए। आपका 1 घंटे का फोकस यहीं पे होना चाहिए, जो लास्ट तक एंड तक मीटिंग में रुकने वाला है वही यहाँ पर रहना। अदरवाइज आप चले जा सकते हो अभी भी, क्योंकि आधे सेशन में आओ और आधे सेशन में जाओ, उससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगी, तो आप मुझे बताना कि क्या आपको स्क्रीन विजिबल हो रही है। विजिबल होगी, यस नो इमोजी कोई भी आप बना देना, क्लियर हो जाएगा। सर आप अवेलेबल हो यहाँ पर, क्योंकि मैं होस्ट, आप मुझे कर दो सर। यस मैम, 1 मिनट रुकिए। ओके। तो सबसे पहले तो देखो वर्क क्या करना होता है, ये चीज आपको जानना है। हाँ, एक सेकेंड मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। हाँ जी मैम, डन कर लीजिए। स्क्रीन विजिबल हो रही है आपको? स्क्रीन विजिबल हो रही है आप सभी को? यस मैम, विजिबल है। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। देखो फर्स्ट है, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन किस चीज का है, सेकंड स्लाइड पे डायरेक्ट आते हैं कि फॉर्म लीड्स, इनविटेशन एंड सेल्स प्रोसेस। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म लीड्स को हम मतलब लीड्स से कैसे वर्क करते हैं, और सेल्स प्रोसेस मतलब हम वहां से कन्वर्जन कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए जो हमारे ऑब्जेक्टिव है जिनको हमें पॉइंट्स में रखना होता है, ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है या नोट डाउन करना है। मैं 1 मिनट का टाइम आपको दे रही हूँ, आप इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो जिससे हम आगे कंटिन्यू करें। क्योंकि मैं स्क्रीन अपने वापस अपने स्क्रीन पे आऊंगी, फिर मैं आपको ये चीज बोलूंगी कि आज का ऑब्जेक्टिव क्या है। थोड़ा सा स्टार्टिंग जहाँ पे करना है कि लीड्स को समझेंगे, लीड्स क्या है, टाइप ऑफ लीड्स क्या है, सेल्स प्रोसेस, कन्वर्जन स्ट्रेटेजी क्या है, और कॉमन मिस्टेक्स हम करते क्या है। ठीक है, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो ले लो और आप नोट डाउन भी कर लो। ठीक है।
तो वापस से मैं अपने स्क्रीन पे आती हूँ। तो सबसे पहले हमारा क्या पॉइंट था, यहाँ पर क्या था, सबसे जो हमारा मेन टॉपिक है कि फॉर्म लीड इनविटेशन एंड सेल्स प्रोसेस। सेल्स फॉर्म लीड। अभी मुझे चैट सेक्शन में ये बताओ कि कितने लोगों को ये पता है कि लीड क्या होती है। कितने लोगों को ये पता है कि लीड क्या होती है। आप मुझे मी टाइप करो, सिर्फ फटाफट शॉर्ट में आंसर करो, लेकिन सब आंसर करो। चैट में इंटरेक्शन सभी का होना चाहिए। यहाँ पे 50% अप्रोक्स अवेलेबल है। एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप 45% का तो यहाँ पे रिप्लाई आएगा ही आएगा। तो कितने लोगों को यहाँ पे ये क्लियर कॉन्सेप्ट है कि लीड क्या होती है। पता है तो मी टाइप कर दो, नहीं पता है तो नो टाइप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। लीड किसको बोलते हैं। यस, 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 चलो ठीक है। ठीक है, तो लीड्स बहुत सारे लोगों, नहीं यहाँ पे नो वाले भी हैं, यस वाले भी है, तो मैं उनको भी बता देती हूँ लीड्स क्या होती है। बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं यहाँ पर कि जिनके साथ हम वर्क को स्टार्ट कर लेते हैं, जो हमारे साथ वर्क स्टार्ट कर लेता है वो हमारी लीड होती है। सपोज जैसे यहाँ पर जितने लोग स्टार्ट करके बैठे हैं, मैंने भी स्टार्ट किया है और आप लोगों ने भी स्टार्ट किया है, तो ये लीड है। क्या ऐसा है ये लीड रील्स के थ्रू। चलो मैं बता रही हूँ, क्लियर कर देती हूँ, ठीक है, कि लीड क्या है। क्योंकि आप जिस काम को कर रहे हो ना, उसकी छोटी छोटी चीजें ही जब आपको नहीं पता होंगी तो फिर हम बहुत बड़े लेवल पे अपने आप को देख भी नहीं पाएंगे। तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी आपको पता होना चाहिए। हर एक चीज में आपको क्लियर होना चाहिए, जिससे आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके। ठीक है, ये काम करना तो बहुत छोटा सा काम है, ये क्लोजिंग निकालना, इनकम जनरेट करना, ये बहुत छोटी सी चीज है। लेकिन ये चीजों के लिए हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस तब आता है जब हमें चीजों के बारे में प्रॉपर नॉलेज होती है। तब जाकर के वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर डेवलप हो पाता है। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो हम काम कर रहे हैं, इस वर्क को करने के लिए हमें लोगों की जरूरत पड़ती है। और वो लोग हमारे कहलाते हैं लीड। जो स्टार्ट कर चुके हैं वो लीड नहीं है। जब आप स्टार्ट करने से पहले जिनसे कनेक्ट हुए थे तब आप लीड बन करके आए थे। क्लियर हुआ। जो पर्सन इंटरेस्टेड होता है, जो पर्सन हमारे पास आता है वर्क को जानने के लिए, वो होता है लीड। जो काम को समझना चाहता है, करना, ये नहीं होता है कि जो स्टार्ट कर चुका है। जो स्टार्ट कर लिया वो तो फिर हमारे कम्युनिटी का मेंबर बन गया, वो हमारा टीममेट हो गया, वो मेंबर हो गया। वो लीड नहीं होती है। जो पर्सन हमारे पास आता है, जिसको वर्क करना होता है, वर्क की नीड होती है, अभी उसने स्टार्ट किया नहीं है, उस पर्सन को हम बोलते हैं लीड। तो आई थिंक पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज लीड। अब यहाँ पर जितने पर्सन है, क्या यहाँ पर आप में से किसी को कंफ्यूजन है कि लीड क्या होती है। लीड हम किसको बोलते हैं। बहुत सारे लोग इसको प्रोस्पेक्ट बोलते हैं, क्लाइंट बोलते हैं, बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट नाम। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक बेसिक लैंग्वेज यूज करते हैं तो लीड उसको बोलते हैं। और अभी आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, क्लैरिटी मिल गई होगी कि लीड किसको बोलते हैं। जो पर्सन हमारे पास आ रहा है वर्क को स्टार्ट करने के लिए, स्टार्ट किया नहीं है, अभी सिर्फ हमसे इंफॉर्मेशन ले रहा है, वो होती है हमारी लीड। सेकंड जो हमारे इसमें पॉइंट है, टाइप ऑफ लीड्स, कि कितने, ये सारी चीजें भी हम कवर अप करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। यही सारी चीजें हैं, यहाँ पर आपको मैं दिखा देती हूँ। फोर्थ नंबर की स्लाइड है हमारी, व्हाट इज लीड। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है ना। जस्ट अ मिनट। यस मैम, स्क्रीन विजिबल थी। अगेन हाँ, कर लो। हाँ, ओके, ओके, ऑन ही है। यहाँ पर ठीक है, इसके प्रीवियस स्लाइड में क्या था कि व्हाट इज लीड, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जो पर्सन इंटरेस्टेड होता है, वर्क को स्टार्ट करना चाहता है, वो होता है, उसी को हम बोलते हैं लीड। इसको हम कहीं कहीं प्रोस्पेक्ट भी बोलते हैं, क्लाइंट भी बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा लोगों की लैंग्वेज डिफरेंट होती है बोलने की। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है जिसको हम कवर करेंगे कि टाइप ऑफ लीड्स, ये क्या होती है। कोल्ड लीड, वार्म लीड और हॉट लीड। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और नोट डाउन या तो कर लिया होगा। आपके पास डायरी पेन है तो आपने कर लिया होगा कि 3 टाइप की लीड होती है हमारे पास। कोल्ड लीड होती है, वार्म लीड होती है और हॉट लीड होती है। सीक्वेंस याद रखना। अब ये कोल्ड लीड क्या होती है, यही पर यही सबसे ज्यादा मेन पार्ट होता है जहां पर हम क्विट कर देते हैं। क्योंकि हम, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बोलते हो मैम मैंने तो सारी चीजें करके देख ली, बट मेरा तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा, मेरी इनकम क्यों नहीं हो रही है। कितने लोग यहाँ पर हो, सीरियसली इसमें यस टाइप करो या मी टाइप करो कि हाँ मैंने ये चीज बोली है या मेरे अंदर ये फीलिंग्स आती है कि मैम मैंने तो सारी चीजें करके देख ली बट मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, मेरी इनकम क्यों नहीं हो रही है। यस टाइप कर दो जो जो ये चीज फील करता है। नहीं फील करता, आप नो बोल सकते हो, फील करते हो तो यस बोल सकते हो। ठीक है, क्यों,
क्योंकि आप वर्क कर रहे हो कोल्ड लीड्स पे। अब आप आइडेंटिफाई करोगे कैसे ये कोल्ड लीड क्या होती है, वार्म लीड क्या होती है और हॉट लीड क्या होती है? लीड तो हमें समझ में आ रहा है कि लोग हैं। कोल्ड लीड का मतलब जो लीड हमारे पास आती है या जो हम जिस मेथड से हम जनरेट करते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं ना, जैसे अभी हमको स्टार्टिंग में जब हम वर्क को ज्वाइन करते हैं तो हमें स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर बिल्कुल ये गाइड किया जाता है कि आप कैसे कैसे डीएम मार्केटिंग कर सकते हो, स्टेटस पे जा सकते हो। डीएम मार्केटिंग हमें लीड को जनरेट करने का मेथड सिखाया जाता है, कुछ बेसिक। आप इनको मैसेज करो, उनको मैसेज करो, यहाँ मैसेज करो, यहाँ पोस्ट करो, ये चीज डिफरेंट मेथड्स आपको बताए जाते हैं। वहां से अगर हम वहां पे देखो, वो मेथड हम गलत नहीं होता है, लेकिन वो मेथड आप किन लोगों पर अप्लाई कर रहे हो वो मैटर करता है। वही हमें डिसाइड करता है कि ये हमारी कोल्ड लीड है, हम कोल्ड लीड पे अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, वार्म लीड पे काम कर रहे हैं कि हॉट लीड। हमें हमेशा काम माइंड में रख लो, हमें काम हमेशा वार्म लीड पर और हॉट लीड पे करना होता है। कोल्ड लीड को हम छोड़ देते हैं, वहां हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब आपको डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि ये कोल्ड लीड होती क्या है? जब हम डीएम मार्केटिंग करना स्टार्ट करते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग आते होंगे जो आपके साथ टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एकदम बिगिनर स्टेज में लड़कियां, मोस्टली गर्ल्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है। जब गर्ल्स किसी को डीएम मार्केटिंग होती करती हैं और सामने वाला पर्सन अगर बॉय होता है तो वो फालतू की बातें आपसे करता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दुनिया भर की फालतू की चीजें वो आपसे करता है। अब आप उसको अब आपको ये तो इतने इनफ मेच्योर तो आप हो ही कि अगर आपसे सामने वाला पर्सन इस टाइप की बात कर रहा है, उसके बाद भी अगर आप अपना टाइम, वो आपसे फालतू की बकवास कर रहा है और उसके बाद भी अगर आप उसको अपना ये प्लान पिच कर रहे हो, अपने वर्क के बारे में बता रहे हो, तो क्या लगता है वो पर्सन आपके साथ स्टार्ट करेगा? क्या लगता है आपको कि वो पर्सन आपके साथ स्टार्ट करेगा? नहीं स्टार्ट करेगा। तो ये चीज होती है, ये होते हैं कोल्ड लीड जिनको हम चलो कोल्ड लीड अगर हमारे पास मान लो किसी तरीके से हम उसको अपने व्हाट्सएप पर भी लिया है, कोई ऐसा पर्सन होता है, हर पर्सन तो इस टाइप के नहीं होते हैं। किसी पर्सन से हमने बात की, वो हमारे व्हाट्सएप पर आ गया। अब वो आने के बाद बिल्कुल न्यूट्रल पड़ा हुआ है, कोई रिएक्शन ही उसका नहीं है। उसने प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद कोई रिप्लाई नहीं किया, फॉलोअप के बाद कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर भी हम उसी से एक्सपेक्टेशंस करके बैठे हैं कि भाई ये स्टार्ट करेगा, ये स्टार्ट करेगा, उसका उसका रिएक्शन बिल्कुल जीरो है। लेकिन हमारे पास वही दो लीड आई और हम उन दो लीड के पीछे एकदम पड़े हुए हैं, नेक्स्ट लीड पे काम ही नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आप अपना टाइम वेस्ट करते चले जा रहे हो। और वो होती है कोल्ड लीड जो हमको बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं करती है, बिल्कुल भी किसी चीज पर रिएक्ट नहीं करती है, वो होती है हमारी कोल्ड लीड। सेकंड नंबर पे आती है हमारी वार्म लीड जो खुद से इंटरेस्ट दिखाती है, थोड़ा सा चीजों को पोस्टपोन करती है। आप सभी के साथ ये चीजें हो रही होंगी, जो लिटरली काम कर रहा है, जिसने काम करना स्टार्ट किया है वो होती है, वो समझ पाएगा इन चीजों को। जिसने नहीं किया है आप जब काम करने पे आओगे तो आप भी समझ पाओगे कि ये क्या होती है। ठीक है, चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी आपको। जो बिल्कुल ही फ्रेशर हो गए एक दो दिन वाले, जिनको एक हफ्ते भी हो गया होगा, वो इन चीजों को समझ पाएगा कि लीड क्या होती है, और किन चीजों के बारे में मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो वार्म लीड क्या होती है? वार्म लीड होती है जो थोड़ा सा इंटरेस्ट अपना दिखाती है, उसने आपका प्रेजेंटेशन वीडियो भी देखा, अब आपसे कहीं ना कहीं वो कॉल पे बात भी करी है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको वो पोस्टपोन कर रही है, उसको अभी प्रूफ चाहिए, उसको हमें नीड पड़ती है फॉलो अप लेने की। ठीक है, उसको थोड़ा प्रूफ चाहिए, उसको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है अभी अभी उसको ट्रस्ट, उसको थोड़ा सा हमें टाइम देना है। वो होती है हमारी वार्म लीड, जिसने जो एक दो तीन स्टेप आगे बढ़ती है ना, वो होती है हमारी वार्म लीड। तो वो होती है हमारी क्वालिटी लीड होती है भाई, उसको हमको अच्छे से फॉलो अप लेना है, अच्छे से उसको टाइम देना है। अगर आपके अंदर इस वर्क को करने के लिए पेशेंस नहीं है तो आप काम नहीं कर पाओगे। आपके अंदर पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। हम लोगों के पास आज भी ऐसी ऐसी लीड्स होती हैं, एक एक साल पुरानी लीड्स आकर के क्लोज होती है। मतलब चलो मेरा इतना नहीं है, बहुत पुरानी लीड, बहुत पुरानी लीड आकर के क्लोज होती है, खुद से बोलती है। अब सोचो तो उसको ट्रस्ट बिल्ड करने में 6-7 महीने उसने टाइम ले लिया। लेकिन वो चीजें कैसे होती है, वो सारी चीजें मैं आगे कवर अप करूंगी कि आपके पास ऐसे रिजल्ट्स कैसे आएंगे। तो अभी तक मैंने जो चीज आपको बताई ये क्लियर है आपको? अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे बता सकते हो यस और नो के थ्रू। जो चीज मैं आपको बता रही हूँ, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, सारी चीजें। बस अभी मैं जितना पूछ रही हूँ वो चीज आप बता दो कि जितनी चीजें अभी मैंने बताई वो क्लियर है आपको। ठीक है, तो अभी आपको बताया था कि वार्म लीड हमें काम किस पे करना होता है,
वार्म लीड और हॉट लीड पे, हॉट लीड क्या होती है, इंस्टेंट तैयार होती है, हमेशा पूछती है नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा, स्टार्ट कैसे करना होगा, इसमें चार्जेस क्या देने होंगे। जो इस टाइप की लीड होती है ना, वो बिल्कुल इंस्टेंट रेडी होती है, बस हमें एकदम एकदम उसको अच्छे तरीके से, अगर हमने एक बार में उसको कॉन्सेप्ट समझा दिया, उसको कॉल प्रेजेंटेशन वीडियो दिखा दिया, अगर मान लो 1 से 2 दिन का उसने टाइम लिया, हमने उसको फॉलो अप भी कर लिया, और अगर वो आ गई कॉल पे, तो समझ लो कि फिर वो इंस्टेंट स्टार्ट करेगी। वो होती है हमारी हॉट लीड, जो तुरंत रेडी है तैयार करने के लिए। सिर्फ उसको जो हमारा स्टेप है उसको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि हम उसको समझाना क्या चाह रहे हैं, काम कैसे समझाना है, ये चीज हमें उसको, अगर हमने उसको क्लियर कर दिया, तो वो पर्सन आपके साथ तुरंत स्टार्ट कर लेगा। तो कभी भी अपनी हॉट लीड और कोल्ड और वार्म लीड को वेस्ट मत करो, और वो चीज आप कैसे वेस्ट करते हो वो भी चीजें मैं आपको आगे क्लियर करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो 3 लीड होती है। कोल्ड लीड पे हमें बिल्कुल भी अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना है, जो काम करना है हमें अपनी हॉट लीड और वो कोल्ड वार्म लीड पे करना है। अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, फॉर्म लीड्स क्या होती है, क्यों फॉर्म लीड पे हमें काम करना चाहिए। देखो इसमें हमें क्या क्या चीजें मिलती है, सीरियस ऑडियंस, ऑटो डेटा कलेक्शन, फॉलो अप इजी, टाइम सेविंग। इसके पहले मैं थोड़ा सा एक और चीज कवर करूंगी इस स्लाइड के पहले, कि हमें अभी किसी ने पूछा था, यहाँ पे किसी ने पूछा था कि लीड लाए कहाँ से, हॉट लीड, वार्म लीड और कोल्ड लीड तो तब तब डिसाइड होगा ना जब लीड हमें पता चलेगी। तो वो लीड कैसे आती है हमारे पास, ठीक है, वो लीड कैसे आती है। लीड्स लाने का बहुत तरीका है, बहुत तरीका, मतलब एक नहीं बहुत तरीका है, काम करना तो चाहो आप। जब आप काम करने पर आ जाओगे ना, तो एक नहीं हजारों तरीके से काम कर लोगे। अब कैसे काम करना है, देखो स्टार्टिंग स्टेज में जब आप स्टार्ट करते हो, तो आपके पास तरीका, अभी आपके पास कोई चीज नहीं होती है, आपका इनकम नहीं होता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, आपको वर्क के बारे में, मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सभी को, आप लोगों को क्लियर है मेरी वॉइस, यस यस और मैम, नो बताना। क्लियर है मैम। क्लियर है। यस तो मैम। आई थिंक अब है आपके साइड से कुछ इश्यू होगा, ठीक है, नेटवर्क का। तो मैं आपको क्या बता रही थी, लीड्स कैसे आती है, लीड्स हमें कहाँ से लानी होती है। तो देखो जब हम बिगिनर स्टेज में होते हैं, जब हमने कुछ टाइम हुआ होता है स्टार्ट करने के लिए, ना तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है, जब हमें थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना होता है। अब देखो वहां पर अगर हम आपको बहुत क्वालिटी लीड दे देंगे ना, स्टार्टिंग में आपके बिगिनिंग स्टेज में बहुत क्वालिटी लीड्स दे देंगे ना, तो आप उन्हें वेस्ट कर दोगे। आपको पता ही नहीं है कि काम कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको ऐसी कुछ ऐसी लीड्स पे काम करना होता है जहां से आप चीजें सीखते हो। आपको वहां पे कोल्ड लीड भी मिलती है, आपको वहां पे वार्म लीड भी मिलती है, आपको वहां पे हॉट लीड भी मिलती है। उन पर जब आप काम करना स्टार्ट करते हो ना, जिस स्टेज पर लोग क्विट कर देते हैं, लोग कहते हैं कि मैम मेरे से काम नहीं हो रहा है, मेरे से तो लोग स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि यही तो हमारा लर्निंग स्टेज है, यही पर तो हम काम करके एक्सपीरियंस ले रहे हैं कि मेरी गलतियां कहाँ हो रही हैं। जब तक हम काम करेंगे ही नहीं, हम खाना खाएंगे नहीं, हमें टेस्ट का पता कैसे चलेगा दूसरों के जज करने से। दूसरा 2 पर्सन ने मेरे सामने खाया, एक को बहुत अच्छा लगा, एक को बहुत खराब लगा, तो मुझे कैसा लगेगा, ये तो जब मैं खाऊंगी तब तो पता चलेगा ना। जब खाना हम खुद खाएंगे तब हमारा पेट भी भरेगा, और तभी हमें पता भी चलेगा दूसरा क्या कर रहा है, उससे मुझे नहीं मतलब होना चाहिए। तो जब तक आप काम नहीं करोगे, जिस स्टेज बिगिनिंग स्टेज में जब आप आकर के क्विट कर देते हो ना, अरे मैम मैंने तो आपके ऊपर ट्रस्ट करके स्टार्ट कर लिया, अभी तो मेरी इनकम ही नहीं हो रही है, आपने तो कहा था ऐसे से इनकम हो जाएगी, बट इनकम तो मेरी हो ही नहीं रही है, मैं तो नहीं कर पा रही हूँ, मेरे पैसे रिटर्न कर दो, ये वो ऐसे से बहुत सारे आपसे। लेकिन वहां पर आप भूल जाते हो कि यही आपका लर्निंग स्टेज होता है, यहीं से आप सीखते हो, और सीखने के बाद तो ग्रोथ तो आपकी इंस्टेंट हो जाती है। जब 2-4 महीने स्टार्टिंग के आप सीखने में लगा देते हो ना, तो 5वें महीने से कौन सी ग्रोथ आकर के हो जाती है ना, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कि कब आप महीने के लाख रुपए कमाने लगे। लेकिन अभी आपने महीने के 5,000 भी कमाने लायक खुद को नहीं बनाया, और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रोज 1,000 रुपए कमाओ। क्या ये पॉसिबल है, मुझे बताओ। काम करने आए हो बिना सीखे बिना काम किए, क्या ये पॉसिबल है कि रोज आप, अभी आप महीने के 5,000 कमाने के लायक नहीं बने, और आपको पता है ये चीज, अगर आपने अपने मन में ठान ली ना कि मैं भी महीने का 1 लाख कमाऊंगी, लेकिन उस 1 लाख का कमाने के लिए आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी। आपको 4 महीने लग के काम करना पड़ेगा, आपको फेलियर होना पड़ेगा, बार बार फेल होना पड़ेगा, तभी जाकर के आप सीख पाओगे। ठीक है, तो अब आपको करना क्या होता है, लीड्स कैसे हम लाते हैं। देखो हमें फेसबुक पे मेथड सिखाया गया, जिसको जिसको नहीं मिला है भाई, आपके पास 5 मैनेजर्स अवेलेबल हैं डिजी ज्ञान में। डिजी ज्ञान इतना ज्यादा आपको वैल्यू प्रोवाइड करके रखा है, हर एक तरीके का सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करके रखा है, बट आप उसका बेनिफिट ले ही नहीं पा रहे हो।
आप एक पर्सन पे डिपेंड हो, दिव्य ज्ञान ओपन वे में आपको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किए चला जा रहा है हर एक तरीके से। आपने किसके साथ स्टार्ट किया, किसके साथ नहीं स्टार्ट किया, मैटर ही नहीं करता। आपको 5 मैनेजर्स अलॉट किए गए हैं। आप फ्री हो किसी से भी कुछ भी पूछने के लिए, कुछ सीखने के लिए। ठीक है। तो आप मेरे से कनेक्ट हो, बाकी के 4 मैनेजर से कनेक्ट हो, किसी से भी आप कनेक्ट हो, आपको सारी चीजें मिलेंगी, काम करने का तरीका भी सिखाया जाएगा और सीखोगे भी। ये चीज क्लियर है। आप ये मत सोचो कि किसके साथ आपने स्टार्ट किया है। आपके पास 5 मैनेजर्स है, किसी के साथ भी आप कनेक्ट हो सकते हो, चीजें सीख सकते हो अगर आप सीखना चाहते हो तो। क्लियर है। तो आपको लीड स्टार्टिंग में ट्रेनिंग सिस्टम बिल्ड है, आपको भी प्रोवाइड की गई है ट्रेनिंग। उसमें आपको दिखाया गया लीड जनरेशन का मेथड होता है आपका। फेसबुक पे आप जाकर के लीड जनरेट कर सकते हो, यूट्यूब के थ्रू आप लीड जनरेट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी आप कर सकते हो, लेकिन इंस्टाग्राम पे डीएम मार्केटिंग नहीं कर सकते। वहां से आपके इंस्टाग्राम पे प्रॉब्लम हो जाएगी। नोट कर लो, इंस्टाग्राम पे डीएम मार्केटिंग आपको ट्रेनिंग में सिखाई गई है, लेकिन आपको नहीं करनी है, अब नहीं करना है, फीचर्स चेंज हो चुके हैं। तो अगर आप ऐसा करते हो, आपका इंस्टा सस्पेंड हो जाएगा। तो थोड़ा सा उस चीजों को अच्छे तरीके से सीखो कि पोस्ट वगैरह पे हम कैसे काम करते हैं, और वो चीज आपको सिखाएगा। यहाँ की तो मीटिंग्स आप अटेंड करो ही, ट्रेनिंग्स अटेंड करो, बट आपके साथ साथ आपको यूट्यूब है। आप यूट्यूब पे जाकर के वीडियोस देखो भाई, लीड जनरेशन कैसे होता है, क्लोजिंग कैसे होती है, ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे होता है, अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। जब इन 4 चीजों पे वर्क करना स्टार्ट करोगे ना, आप चीजें ऑटोमेटिक सीखते चले जाओगे। ठीक है। तो आपको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है, जिनको प्रोवाइड की गई है, वो उन ट्रेनिंग्स को अच्छे तरीके से देखो। जिनको नहीं प्रोवाइड की गई है वो एक बार आप मैसेज कर देना, आपको मिल जाएगी, सबको ट्रेनिंग सिस्टम वापस से मिल जाएगी। लीड जनरेशन का मेथड आपको बता दिया जाएगा कि लीड आपको लानी कहाँ से। स्टार्टिंग में जो बिगिनर हैं उनको पहले थोड़ा सा कुछ ऐसा हर मिक्स टाइप की लीड पे वर्क करना होगा, जिससे उनको नॉलेज मिल सके, एक्सपीरियंस मिल सके कि काम कैसे किया जाता है। तब जाकर के अब हम आते हैं अपने टॉपिक, जो हमारा टॉपिक था कि फॉर्म लीड्स, वाई फॉर्म लीड्स। फॉर्म लीड पे हमें क्यों वर्क करना होता है। जब हम यहाँ से जब हम यहाँ से जाकर के एक थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, ये मिक्सअप वाली लीड पर खुद से लीड को जनरेट करते हैं, उन पे वर्क करते हैं, और यहाँ से जब हम एक्सपीरियंस को गेन कर लेते हैं, तब हम और ये करते करते तो हम प्रीमियम क्लब आराम से क्वालिफाई कर लेते हैं। जब हम इतने वर्क को, इतने प्रोसेस को फॉलो करते हैं ना, तो यहाँ से हम प्रीमियम क्लब आराम से क्वालिफाई कर लेते हैं। और जैसे ही हम प्रीमियम क्लब का पार्ट बनते हैं, प्रीमियम क्लब क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि वहां पर आपको और फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। आज हम लोग महीने के, आप देख रहे हो, आज ही आप लोगों ने देखा होगा राइज एंड शाइन ग्रुप में मेरा खुद का पोस्टर आया है 29,500 आया है, आप सबके सामने है। तो क्यों, वो ग्रोथ कहाँ से हुई, मैं कहीं से सीख के नहीं आई थी, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था भाई, मैंने जो सीखा है यहाँ से ही सीखा है, और आज भी सीख रही हूँ। तो वो स्ट्रैटेजी मुझे मिली है प्रीमियम क्लब के अंदर। तो आप सभी को अगर नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ चाहिए, रियल ग्रोथ चाहिए कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, आज आपके सामने वही पर्सन बोल रहा है जिसने कमाए हैं ये 7 दिन में 30,000 रुपए, 7 दिन में 75,000 रुपए, और इस तरीके से या महीने में 1 से 1.5 लाख रुपए भी कमाए हैं। तो वही पर्सन सामने से, आपको एक किसी की मूवी, किसी का कुछ ऐसा नहीं दिखाया जा रहा है, किसी की स्टोरी नहीं बताई जा रही है आपको, खुद वो पर्सन आपको सामने से बता रहा है। तो वो ग्रोथ हुई है आपकी प्रीमियम क्लब में आने से, जब आप कंसिस्टेंट होकर के काम करते हो। अब होता है फॉर्म लीड। क्या होती है फॉर्म लीड पे, हमें काम कैसे करना होता है। तो पहले ये बता दो मुझे, भाई बोरिंग तो नहीं लग रहा है, यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है यहाँ तक आपको। अगर क्लियर है तो आप एक बार क्लियर बता दो। ठीक है, क्लियर है तो एक बार आप क्लियर टाइप कर दो। बोरिंग बोरिंग लग रहा हो वो भी आप मुझे बता सकते हो। ठीक है। वैसे चीजें कुछ सीखनी है तो थोड़ा सा बोरिंग तो होता ही है, देखो काम सीखना है तो थोड़ा सा आपको ये चीजें फेस करनी पड़ेंगी। क्लियर है। ठीक है। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड था, ये एक बार फिर से स्लाइड देख लो कि वाई फॉर्म लीड्स। अब फॉर्म लीड्स जो होती है उसमें हमें, इसके अंदर हमारी क्वालिटीज क्या होती है कि हमें सीरियस ऑडियंस मिलती है, ऑटो डेटा कलेक्शन, फॉलो अप इजी और टाइम सेविंग। अब ये क्या चीजें हैं, इनको नोट डाउन कर लेना। फिर से मैं 1 सेकंड ओपन कर दे रही हूँ, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है कर लो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। तो क्या चीज है ये, जस्ट अ मिनट। हाँ, सीरियस ऑडियंस, इसका पहला टॉपिक था सीरियस ऑडियंस फॉलो अप। जब हम प्रीमियम क्लब के अंदर आते हैं ना, तो ये जो अभी तक हमें ये चीजें फेस करने को मिल रही होती है ना, कि भाई जस्ट अ मिनट,
कि मैम लीड्स की तो प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो इनको 1 से 2 महीने हो गए काम करते हुए, उनका यही रोना लगा होगा कि मैम लीड की तो प्रॉब्लम है, लीड नहीं आ रही है, लीड नहीं आ रही। भाई 5 लीड पे मेहनत करनी है, 5 लीड को मेहनत कर लो, 5 लीड 5 क्लोजिंग करा करके प्रीमियम क्लब में आ जाओ, लीड्स भर भर के मिलेगी। मतलब लीड्स की प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको कि जो रो रहे हो अब तक ना कि मैम लीड ही नहीं मिल रही है, काम कैसे करूं, लीड नहीं मिल रही है, लीड नहीं आ रही, कोई आता नहीं व्हाट्सएप पे, ये प्रॉब्लम ही आपका सॉल्व हो जाएगा। अब आपको फॉर्म लीड पे काम करना सिखाया जाता है, ठीक है। अभी मैं एक और चीज बताऊंगी इसके, इससे भी और अच्छा मेथड आपको कि आपको लीड्स कहाँ से आएगी, फॉर्म लीड भी छोड़ो, आपको और अच्छी लीड्स कहाँ से मिलेगी। ठीक है, फिर पहले मैं फॉर्म लीड को बता देती हूँ। जब आप प्रीमियम क्लब में आते हो, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाती है, आपको वहां पर फॉर्म में लीड्स प्रोवाइड की जाती है। ऑटो डेटा कलेक्ट, सीरियस ऑडियंस, सीरियस ऑडियंस इन द सेंस, अभी मैंने आपको लीड की 3 कैटेगरी बताई थी, कोल्ड लीड, हॉट लीड और वार्म लीड। ठीक है, हाँ भाई, वहां पर एड रन की सर्विस होती है, एड रन आपका फ्री में होता है। लीड्स का थोड़ा बहुत आपको वहां पे जो चार्ज होता है, चार्ज पे करना होता है आपको। लीड जितने लो, दिन की 50 लीड, 100 लीड, 20 लीड, जितनी लीड पे आपको काम करना है वो आप लो। जो सर्विस होती है ना, जो 5,000 6,000 रुपये महीना जो सर्विस चार्ज होता है लोग एड रन करने का लेते हैं, वो आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट मिलती है, वो आपको चार्ज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या होता है, फॉर्म लीड क्या होती है, सीरियस ऑडियंस। मैंने आपको लीड की 3 कैटेगरी बताई थी, कोल्ड लीड, वार्म लीड और हॉट लीड। कोल्ड लीड आपको प्रोवाइड नहीं होती है फॉर्म लीड में, ये तो डेड श्योर है। आपको हॉट लीड और वार्म लीड प्रोवाइड होती है। अब कन्वर्जन निकालना आपका काम। अब बताओ, मैंने आपको अभी इसीलिए बोला था स्टार्टिंग में कि भाई अगर आप आज ज्वाइन किए हो, आज के आज अगर हम आपको फॉर्म लीड दे दे, तो आप मुझे बताओ क्या आप इन लीड्स पे काम कर पाओगे। हमने आपको हॉट लीड प्रोवाइड कर दी जो एकदम रेडी टू स्टार्ट है, मतलब बिल्कुल स्टार्ट करने के लिए वो रेडी है, आप उनसे कन्वर्जन निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। इसलिए आपको स्टार्टिंग में वो चीजें नहीं प्रोवाइड की जाती हैं, इसलिए आपको स्टार्टिंग में खुद से सारा काम करने के लिए बोला जाता है, सिर्फ आपको ट्रेनिंग्स के थ्रू सिखाया जाता है कि काम करना क्या है, लेकिन लीड जनरेशन आपको करना होता है। 5 लीड पे मेहनत आपको करनी होती है, 5 लीड खुद से क्वालिफाई करके प्रीमियम क्लब तक लाना होता है, जिससे जब आप प्रीमियम क्लब में आ जाते हो, तो जब हम आपको वो हॉट लीड प्रोवाइड करते हैं, वार्म लीड्स प्रोवाइड किया जाता है कंपनी के साइड से, तो वहां से आप उन पर काम करके महीने के 1 लाख 2 लाख जितनी मर्जी आप कमा लो, आपका है वो। आप अपने आप को कितना नर्चर कर रहे हो, अपने आप को कितना बिल्ड कर रहे हो, अपने आप में कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर हुई मेरी चीजें आपको यहाँ तक। फॉर्म लीड क्या होती है, जो फॉर्म के फॉर्मेट में हमें लीड्स प्रोवाइड की जाती है कंपनी के साइड से, प्रीमियम क्लब में आने के बाद ही आपको ये बेनिफिट दिया जाता है। तो वहां पर आपको सीरियस ऑडियंस प्रोवाइड की जाती है, जहां पर आपको काम बहुत अच्छे से होते हैं, और उनपे भी काम करना आपको सिखाया जाता है। भाई आपको डायरेक्ट आपको मैनेजर अलॉट किया जाता है, आपके लिए पर्टिकुलर ग्रोथ के लिए एक मैनेजर आपको, अभी तो आपको ये बल्क में मैसेज दे रहा है ना, बल्क में आपको सिखा रहा है। वहां पर प्रीमियम क्लब में आने के लिए पर्टिकुलर आपके लिए मैनेजर होता है कि आपको 24/7 जब भी नीड हो वो आपके लिए होगा अवेलेबल। वो आपको सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है। आप दो 12 बजे बोलो, 10 बजे बोलो, 8 बजे बोलो, कभी भी बोलोगे। अभी आप राइज एंड शाइन ग्रुप में हो, क्या आप अभी इतने ज्यादा फ्री हो कि जब मन आपका जिससे बात कर सकते हो, अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। सिर्फ आप किससे पूछ सकते हो, अपने स्पॉन्सर से पूछ सकते हो। लेकिन जब आप प्रीमियम क्लब में आते हो ना, तो आपको एक पर्टिकुलर मैनेजर अलॉट किया जाता है, जहां पर आप, जो आपके लिए 24/7 अवेलेबल होता है आपकी अपनी ग्रोथ के लिए। अब होता है क्या, ऑटो डेटा कलेक्शन। अब वो लीड हमारी इतनी क्वालिटी वाली क्यों होती है, वो अपना खुद से नेम, एड्रेस, नंबर, सारी चीज, अपनी डिटेल्स, अपना इंटरेस्ट की वो काम क्यों करना चाहती है, वो जो लीड हमारे पास आई है वो क्यों काम करना चाहती है या करना चाहता है, उसने सारी चीजें बता करके रखी है, जो हम ऑटोमेटिक जानते हैं, जो हमें और ऑलरेडी पता है। हमें सामने वाले पर्सन से पूछना ही नहीं है, जब हम सामने वाले पर्सन से बात करते हैं, हम खुद बता देते हैं कि आपका ये रीजन था फॉर्म फिल करने का। अभी ये जब हम बात करने जाते हैं, तो अभी हम क्या करते हैं, उनसे जब हम सामने वाले पर्सन से पूछते हैं, वो हमें कुछ नहीं बताता, वो टाइम पास करता है, नहीं बताता ना। तो जो ये फॉर्म लीड प्रोवाइड होती है हमें, वो ऑटोमेटिक उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उसने खुद अपनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी है, और वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है, जिससे उसका ऑटोमेटिक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि हाँ, ये एक रियल पर्सन है। क्यों? क्योंकि वो उसने वो चीजें देखी है, जो एड्स था वो देख करके उसने फॉर्म फिल किया है, अपना डेटा हमें दिया है, और तब जाकर के वो हमसे बात करने के लिए कंफर्टेबल होता है, और अपना इंटरेस्ट दिखाता है कि मैम मुझे प्रोसेस बताओ,
और मुझे स्टार्ट करना है। क्लियर हुआ यहाँ तक आपको कि हमें क्या बेनिफिट होता है फॉर्म लीड पे काम करने पर? अब क्या है, फॉलो अप इजी। जब लीड ने आराम से प्रेजेंटेशन वीडियो भी देख लिया, यहाँ तक हमें कोई लफड़ा ही नहीं करना पड़ा, उसको नॉर्मल हमने इनविटेशन कॉल किया कि हाँ डियर आपने इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिल किया था और आप वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड कुछ इनविटेशन कॉल कैसे किया जाता है। यहाँ पे कितने लोग हो जिनको पता है कि हमें जब हम लीड को कॉल करते हैं तो हमें बात कैसे की जाती है, जिसको इनविटेशन कॉल बोलते हैं। यहाँ पर किसको किसको पता है, यस और नो टाइप करो। जिसकी जब हम लीड को कॉल करते हैं, जब हम लीड को कॉल करते हैं तो वहां पर हमें ये चीज होता है कि क्या बात करनी होती है, बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प रखना होता है जिससे हमें रिजल्ट आ जाए। ठीक है, किसी को पता भी है किसी को नहीं भी पता है। यहाँ पर तो इनविटेशन कॉल मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, वैसे भी मेरी इनविटेशन कॉल शॉर्ट ही होती है, 2 मिनट की कॉल होती है, 2 से 3 मिनट की कॉल। ठीक है, अब सपोज मैंने यहाँ पे किसी को कॉल किया, कोमल को, मेरे सामने कोमल दिख रही है, मैंने कोमल का नाम ले लिया। ठीक है, चलो मैंने कोमल को कॉल किया। यहाँ पे देखो कोई चीज स्क्रिप्टेड नहीं है, मैं जो भी दिखा रही हूँ लाइव दिखा रही हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लेकर के बैठना आप। किसी को यहाँ जल्दी तो नहीं है कि भाई मुझे जाना है, भाई बस जल्दी जल्दी ओवर करो मुझे जाना है, ऐसा कोई हो तो भाई तो आप चले जाओ, क्योंकि जो सीखेगा वो तो अच्छे से ही सीखेगा। ठीक है, अब जैसे सपोज मैंने कोमल को कॉल किया, बिल्कुल कोमल मेरे पास फ्रेश लीडर, कोमल का डेटा मेरे पास है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कोमल का डेटा लेकर के रखा है और कोमल का डेटा मेरे पास है, क्योंकि कोमल ने तो अपना सारे चीज दिया है, तभी तो मेरे पास कोमल का नंबर है। अब मैं कोमल को कॉल करूंगी, हेलो। ठीक है, मैंने उनको कॉल कर दिया, वो भी कोमल आप थोड़ा सा इंटरेक्ट करना, ओके। बस ऐसे ही, आप अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही। ठीक है, मैंने कोमल को कॉल किया। हेलो, मेरी बात कोमल से हो रही है? हाँ जी कोमल, या मैं डायरेक्ट भी बोल सकती हूँ हाँ जी कोमल। कोमल बोलेंगे यस मैम। आप कौन? वो यही बोलेंगे, वो तो नहीं जानती भाई मैंने ऐसा कुछ किया है और मेरे पास वहीं से डायरेक्ट कॉल आई है। तो कोमल बोलेगी हाँ जी आप कौन? कोमल एक्चुअली आपने इंस्टाग्राम पे वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड फॉर्म फिल किया था, याद है आपको? अब यहाँ पर कोमल क्या बोलेगी? डेफिनेटली बोलेगी कि हाँ जी मैम, मैंने फॉर्म फिल किया था। क्यों? क्योंकि कोमल ने आज ही फॉर्म फिल किया है और आज ही हमें डेटा मिल गया, या फिर कल मिल गया, बस इतना ही गैप होता है। जो हमें कंपनी से इतनी क्वालिटी लीड प्रोवाइड होती है ना, वो या तो आज या कल, बस इतना ही गैप होता है। और विद इन 24 आवर्स तो भाई पर्सन को याद ही रहेगा ना कि हाँ हमने कुछ किया है, इंस्टाग्राम पे जाकर के फॉर्म वॉर्म फिल किया है, फेसबुक पे। याद नहीं रहेगा आपको? आपने अगर फॉर्म फिल किया है तो याद तो रहेगा। तो बस मैंने कोमल को कॉल किया, हाँ जी कोमल आपने इंस्टाग्राम पे वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड फॉर्म फिल किया था, याद है आपको? कोमल बोलेंगी हाँ जी मैम याद है। ओके कोमल, तो थोड़ा सा आप मुझे बताओगे कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो? वैसे तो आपने अपना डेटा दे रखा है मुझे कि आप दिल्ली से बिलोंग करते हो और अभी आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो। करना क्या चाह, मतलब आपने ये जैसे वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, तो क्या रीजन है, क्यों करना चाहते हो आप? अब आप बताओ कि अगर मैं ऐसे पर्सन से बात कर रही हूँ तो क्या सामने वाला पर्सन को ट्रस्ट नहीं होगा? सामने वाला पर्सन बताएगा नहीं कि हाँ हम क्यों करना चाहते हैं, बात करेगा। अब वही बन जाए, हाँ कोमल से बात हो रही है क्या? कोमल आप कुछ भी, मतलब मैं रुक करके बोलूं और बिल्कुल लड़खड़ा करके बोलूं, मेरे आवाज में कोई कॉन्फिडेंस ही ना रहे, सोते हुए बोलूं, रोने जैसे आवाज में बोलूं, कोमल इंटरेस्ट लेगी? कोमल बोलेगी रख दे फोन, मेरा टाइम वेस्ट मत कर तू यहाँ पे। ठीक है, वो यही बोलेगी। लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो कोमल डेफिनेटली उनके अंदर थोड़ा सा रिस्पेक्ट आ जाएगा कि भाई सामने वाला पर्सन कुछ तो है, वो बात कर रहा है। तो आपके वॉइस में वो पावर होनी चाहिए। वो पावर कैसे आएगा? जब आप जो बिगिनिंग स्टेज की जो मेहनत है ना वो करके आओगे, तब उन पर काम करके जब आप आओगे ना, तो वो मेहनत आपकी दिखेगी इन लीड्स पे काम करने पर, रिजल्ट आपका ऑटोमेटिक आना स्टार्ट हो जाएगा। तो कौन कौन यहाँ पर ऐसा है जो तैयार है कि हाँ मैम, जो अभी मुझे ये मेरा बिगनिंग स्टेज है और मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ? कौन कौन है? मी टाइप करके बता दो, अभी जस्ट मुझे दिख जाएगा 1 सेकंड में। ये जो बिगिनिंग स्टेज वाली मेहनत है ना, जहां पर आपको इतनी मेहनत लग रही है कि मैम रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, यही वाली मेहनत करने के लिए कौन तैयार है? यहाँ से मेहनत करके रिजल्ट निकालने के लिए कितने लोग तैयार हैं यहाँ पर? चलो बहुत सारे लोग हैं, मी मी, कम से कम यहाँ पे नो वाले लोग नहीं है, मी। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, मी। तो भाई मुझे लगता है कि प्रीमियम क्लब में स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है, कंपटीशन और टफ होने वाला है। ठीक है, आप सभी प्रीमियम क्लब में आने वाले हो बहुत जल्दी ही। तो बस देखो, सच में ये चीज मैं आपको एकदम फैक्ट बता रही हूँ, अगर आपने इन लीड्स पे मेहनत कर ली ना, इतना ज्यादा आप अपने आप को बिल्ड कर लोगे ना कि आप फिर समझ जाओगे, और इतना मजा आएगा। जो भी आपको रोना आ रहा होगा ना, अरे नहीं हो रहा, फ्रस्ट्रेशन होता है, डीमोटिवेशन आता है,
वो चीज आपका कब एनर्जी में चेंज हो जाएगा, कब आपकी हैप्पीनेस में चेंज हो जाएगा, आपको खुद को नहीं पता चलेगा। आज हम लोगों को काम करने में क्यों मजा आता है? क्योंकि हम काम भी कर रहे हैं, रिजल्ट भी आ रहा है और मजा भी आ रहा है। लेकिन इस आए तो आपका ही स्टेज क्रॉस करके है ना, आप वाले ही स्टेज में थे ना, हम भी तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो सेम चीज है, ठीक है। अब यहाँ से फॉलो अप, ये लीड्स पे जब हम काम करते हैं ना, खुद से ये जो लीड्स हमारे पास आती है ना, इनके साथ काम करना बहुत इजी हो जाता है। अब फॉलो अप, इनका फॉलो अप बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। कैसे इजी हो जाता है? क्योंकि ये लीड्स को थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट तो होता है, जब ये अगर हमारे व्हाट्सएप पे आ गई, अगर हमारा प्रेजेंटेशन वीडियो भी इन्होंने देख लिया, तो यहाँ तक थोड़ा ट्रस्ट। अब फॉलो अप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम लीड का फॉलो अप नहीं लेंगे, आप समझ लो आप अपनी अच्छी से अच्छी लीड अगर आपने खो दी, क्यों खो दी? देखो प्रेजेंट एकदम फैक्ट चीज अगर आपको मैं बताऊं, मैं आपको 10 15 20 मिनट की ऐसा बोरिंग वीडियो भेज दूं, ये काम करो पैसे कमाओ, वो काम करो पैसे कमाओ, आप मुझे बताओ आपको इंटरेस्ट आएगा देखने में? नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आपने उस प्रेजेंटेशन वीडियो का रिजल्ट दिखाया किसी को, कि भाई इस काम को करके ये रिजल्ट निकलता है, जैसे मान लो मैंने कोमल से मेरी बात चल रही थी, मैंने कोमल को प्रेजेंटेशन वीडियो भेजा, कोमल का इंटरेस्ट नहीं आया, कोमल बोली अरे हटाओ बाद में देखेंगे, 10 मिनट का वीडियो कौन देखने जाए, मेरे पास टाइम नहीं है अभी। कोमल ने ये काम कर दिया। फॉलो अप क्या होता है? फॉलो अप एक, वो नहीं होता, किसी को प्रेशर करना नहीं होता, एक रिमाइंडर होता है कि हो सकता हो भाई ये पर्सन आज बिजी हो, इसने रिएक्ट नहीं किया, कल जब ये देखेगा तो रिएक्ट करेगा, बट हम उसको कुछ चीज ऐसे दिखाए तो उसको रिमाइंड तो कराएं, उसको याद तो दिलाएं कि भाई आप मेरे पास आए थे काम जानने। तो कैसे, वो कैसे, क्या उसको हम फिर से प्रेजेंटेशन वीडियो भेजेंगे याद दिलाने के लिए, या फिर हम उसको पिंच करेंगे कि भाई तुमने प्रेजेंटेशन वीडियो देखा? उसको बार बार मैसेज करेंगे तुमने प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिया, तुम स्टार्ट करना चाहते हो? अब ऐसे अगर हम किसी को मैसेज करेंगे तो वो पर्सन इरिटेट ही होगा ना मेरे से। अगर बार बार मैं कोमल को पूछूं कोमल स्टार्ट करना है, कोमल कह रही है वीडियो का पता ही नहीं है, मैंने वीडियो तो देखा ही नहीं है, और स्टार्ट क्या ही करूं पता ही नहीं है कुछ भी, वो ब्लॉक करेगी और चली जाएगी कि ये तो मुझे परेशान करके रख दिए फालतू का। अब मैंने उसी जगह पे, कल मैंने कोमल को प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दिया, कोमल का मुझे कोई रिएक्शन नहीं आया, और आज मैंने कोमल को भेजा, जस्ट मुझे पता चल गया कि कोमल 17 ईयर्स की स्टूडेंट है। ये भी एक चीज याद रखना, हर लीड पर हर एक ही तरीके से काम नहीं कर सकते। हाउस वाइफ है, उन पर काम करने का तरीका अलग होता है, जॉब वाले पर्सन है उन पर काम करने का तरीका अलग होता है, कोई स्टूडेंट है उन पे काम करने का तरीका अलग होता है। ये हमें ध्यान रखना है कि जिस पर्सन से हम बात करें थोड़ा उसके बारे में हमें अच्छे से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब हमें पता है कि कोमल एक स्टूडेंट है 17 18 ईयर्स की। अब अगर हमने यहीं पर एक दिखा दिया कोमल को 2 से 3 लोगों का स्टूडेंट्स का फीडबैक, कि जस्ट मैंने कोमल को ये दिखाया कि 2 से 3, मान लो मैंने 2 3 लोगों का भेज दिया, कोमल को मैंने अपनी कम्युनिटी में ज्वाइन किया, अपने चैनल में ज्वाइन किया है, क्योंकि भाई हम व्हाट्सएप पे भी, हमारे व्हाट्सएप भी बार बार जाते आते रहते हैं, तो चैनल होता है, कम्युनिटी होता है जिसमें हम बना सकते हैं, जिसमें हम लोगों को मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप सेफ रहेगा। ठीक है, हमने कोमल को अपने चैनल में ज्वाइन कर दिया। अब कोमल को वहां पर हमने भेज दिया, वहां पर और भी लोग हैं, कि जस्ट ये मतलब कि सपोज मान लो अभी आज ही मान लो आपकी कंपनी में बहुत सारे पोस्टर्स आए, या किसी का फीडबैक हमें मिला, किसी ने कुछ अचीव किया, कंपनी के साइड से कुछ रिसीव किया, बहुत सारी चीजें होती है, यही होता है टेस्टिमोनियल्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टिमोनियल्स बोलते हैं, प्रूफ बोलते हैं, जो लाइव हम दिखाते हैं। सपोज कि मान लो कोई पर्सन है 17 ईयर्स का, उसने अपनी सेल्फ अर्निंग से कुछ भी अचीव कर लिया, बाइक अचीव कर लिया, छोटी मोटी अचीवमेंट भी कर लिया, और अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ले लिया, अपने खुद के लिए कुछ ले लिया, फोन परचेस कर लिया, डजेंट मैटर वो एंड्रॉयड बाई किया है या आईफोन बाई किया, भाई आईफोन बाई करेगा तभी तो मैं दिखाऊंगा, एंड्रॉयड भी बाई किया। एक 16 17 साल का बच्चा अपने पैसे से इतना भी कर पा रहा है ना, बहुत है, जो लोग अभी बैठे होते हैं। तो जब हम ये अचीवमेंट्स इनको दिखाते हैं ना, कि कोमल को दिखा दिया मैंने कि ये 17 ईयर्स का स्टूडेंट है, इसने अपनी सेल्फ अर्निंग से इसी प्लेटफॉर्म पे इसी सिस्टम पे काम करके अपनी सेल्फ अर्निंग से ये फोन बाय किया है, कोमल को कहीं ना कहीं हिट करेगा भाई, क्या चीज है। मैंने दूसरी दिखा दी, इसी सिस्टम पे काम करके इन स्किल्स को सीख करके वीडियो एडिटिंग के थ्रू इस पर्सन ने 7,200 की अर्निंग सिंगल डे में जनरेट कर ली। अब क्या कोमल को कुछ स्ट्राइक नहीं करेगा? भाई ऐसा क्या काम है ये लोग कर रहे हैं, अब तो मैं देख ही लूं, पता कर लूं कि क्या काम है। कोमल वहां पे थोड़ा सा अवेयर हो जाएगी, अवेयर हो जाएगी वहां पर, कि भाई मुझे देख तो लो मैं काम क्या है। अब मैंने कोमल को प्रेजेंटेशन वीडियो भेज करके अगर छोड़ दिया, बिल्कुल काम ही नहीं किया कुछ भी उस पे, कोमल मुझे ब्लॉक करेगी या जाएगी?
मैंने उसको चैनल में ज्वाइन किया, कोमल से कनेक्ट करने की कोशिश ही नहीं की। अब बार बार सिर्फ मैं मैसेज भेजी जा रही हूँ, भेजी जा रही हूँ, सेंड की जा रही हूँ। तो कोमल क्या करेगी, चैनल भी लेफ्ट करेगी, कम्युनिटी में है तो कम्युनिटी भी लेफ्ट करेगी, और व्हाट्सएप पर है तो वो भी ब्लॉक करेगी और चली जाएगी। क्योंकि मैंने कोमल को कोई क्लैरिटी ही नहीं दी कि क्या है ये काम। कोमल ने अपनी तरफ से रिएक्शन नहीं दिखा, और ये चीज मुझे करना जरूरी है, लेकिन बार बार करना जरूरी नहीं है कि इंसान को इरिटेट करो। किसी पर्सन को आपको इरिटेट नहीं करना है कभी भी, लेकिन करना जरूरी है। करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, और ये सारी चीजें आपको एक्सपीरियंस से आती हैं जब आप कंटिन्यूअस ट्रेनिंग्स को अटेंड करते हो, मीटिंग्स को अटेंड करते हो, सीखते हो, अपनी गलतियों को दिखाते हो, शर्माते नहीं हो, अपनी गलतियों को दिखाते हो, तो वहां से चीजों को सीखते हो। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, चलो भी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अदरवाइज आप लोग बोलोगे कि मैम तो एकदम बोर ही कर दी हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड है, थोड़ा देख लो, नोट डाउन कर लेना, नेक्स्ट स्लाइड की भी वो ले लेना। सॉरी, टाइम सेविंग। तो यहाँ से हमारा टाइम सेविंग तो होता ही होता है कि भाई हमें जो अभी तक हम इतनी मेहनत कर रहे थे फास्ट लीड लाने के लिए, वो सारी चीजें हमारी बचती हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेल्स प्रोसेस। देखो ये चीजें तो ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर कर ही दिया। पहले लीड आती है फॉलो अप, ट्रस्ट एंड सेल, सोल्यूशन एंड सेल। ठीक है, ये क्या चीज है? ठीक है, ये चीजें तो मैंने आपको इसी पॉइंट में क्लियर कर दिया, फिर भी एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ इसका क्या है कि सेल्स प्रोसेस। अब हमारा सेल्स प्रोसेस क्या होता है, सेल्स प्रोसेस क्या हो गया, यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई। हमारे पास लीड्स आ गई, फॉर्म लीड थी तो भाई खुद से आई है हमारे पास, फॉर्म लीड आ गई, उसको हमने प्रेजेंटेशन वीडियो भेजने के बाद फॉलो अप लिया। फॉलो अप क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रूफ उसको दिखाना। फॉलो अप का मतलब किसको किसको नहीं समझ में आया, ये समझ में आ गया, यस और नो टाइप कर दो जल्दी से कि फॉलो अप क्या होता है ये बता दो, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। बिना फॉलो अप के क्लोजिंग नहीं होती है। तो मैं इसको फिर से क्लियर कर दूंगी, फॉलो अप किसको समझ में आ गया कि फॉलो अप कैसे लिया जाता है? नो, नो, यस। थोड़ा जल्दी जल्दी टाइप करो जिससे मैं आपको और बता पाऊं। जस्ट ज्वाइन, ओके ओके ओके। नो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो फॉलो अप में फिर से बता देती हूँ फॉलो अप क्या होता है, और बहुत जरूरी चीज होती है फॉलो अप करना। ठीक है, आप सभी लोग अपना अपना एक चैनल बना लो व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप पे ही आपकी लीड्स आ रही है, आप अपना व्हाट्सएप पे चैनल बना लो। जब आप अपने प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करते हो, प्रेजेंटेशन वीडियो के साथ अपने चैनल का भी लिंक शेयर कर दो, या फिर कम्युनिटी बना लो, कम्युनिटी का भी लिंक शेयर कर दो कि आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो। एक वॉइस नोट भी भेज दो कि जो भी आप बना रहे हो, चैनल बना रहे हो या कम्युनिटी बना रहे हो, उसको वहां पे एक वॉइस नोट डालो कि आप इस चैनल को ज्वाइन कर लो। यहाँ पर आपको बहुत सारे लाइव प्रूफ देखने के लिए मिलेंगे, और वर्क के बारे में और भी अपकमिंग अपडेट्स मिलेगी आपको। ठीक है, सारी आपको अपकमिंग अपडेट्स इसी चैनल, इसी कम्युनिटी के अंदर मिलने वाली। जो भी चीज आप बनाओगे, चैनल और कम्युनिटी दोनों अलग अलग चीज होती है, तो जो चीज आप बना रहे हो उस पे काम करना सीखो। क्योंकि व्हाट्सएप पे बार बार सेम मैसेज को जब आप फॉरवर्ड करते हो ना, आपका व्हाट्सएप प्रॉब्लम करेगा, बंद हो जाएगा, चला जाएगा, लीड्स चली जाएगी। तो बेटर है कि चैनल पे ये सब काम करो। सिर्फ आपको क्या करना है, अपने चैनल का लिंक अपने उसको, जो भी पर्सन आपके पास आ रहा है उसको भेजो, एक वॉइस नोट तैयार करो, सेम उसी टाइम पे तैयार करो कि आप इस चैनल को ज्वाइन कर लो। यहाँ पर आपको सारे लाइव प्रूफ देखने के लिए मिलेंगे, और अपकमिंग अपडेट्स भी आपको मिलेगी। सिर्फ इतना वो पिच नहीं करना, कर लिया तुमने चैनल ज्वाइन, वो पर्सन इंटरेस्टेड होगा करेगा, नहीं इंटरेस्टेड होगा 4 दिन के बाद करेगा। 2-2 दिन का गैप करके अपने चैनल का लिंक आप अपने स्टेटस पे डालते रहो कि जो भी पर्सन है वो इस चैनल को ज्वाइन कर लो, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके। बस इतना आपको बोलना है। ठीक है, ज्वाइन दिस चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। कभी आप वॉइस नोट के थ्रू बोल दो, कभी आप टेक्स्ट फॉर्मेट में बोल दो, जिससे पर्सन आपके चैनल में ज्वाइन हो जाए या कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाए। ठीक है, तो अभी फॉलो अप क्या होता है? फॉलो अप होता है, जैसे मान लो हमने प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दिया, प्रेजेंटेशन वीडियो भेजने के नेक्स्ट डे 8 से 10 घंटे का गैप कर लो, या 24 घंटे का गैप कर लो नेक्स्ट डे का, कोई भी एक ऐसा प्रूफ उनको भेजना पड़ता है कि इस फील्ड में, इस कंपनी में, इस सिस्टम पर काम करके लोग पैसे कमा रहे हैं। हर बार पैसा 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 नहीं दिखाना है, अचीवमेंट्स दिखा दो, इनकम दिखा दो, अपनी इनकम दिखा दो, अपनी अचीवमेंट्स दिखा दो, अलग अलग चीजें दिखानी होती है। ठीक है, मान लो जैसे आज पोस्टर्स आ गए, तो अब आपके पास जैसी लीड है, मैं सबके लिए नहीं बता रही हूँ, किसी के पास हाउसवाइफ होंगी भाई इंटरेस्टेड होंगी, किसी के पास जॉब वाले पर्सन होंगे, किसी के पास स्टूडेंट होंगे। सपोज यहाँ पे 2 पर्सन है, बीना और गुरप्रीत। गुरप्रीत के पास, गुरप्रीत ने 4 लोगों से बात करके रखी है, वो हाउसवाइफ की कैटेगरी में आती है,
और बीना ने 4 लोगों से बात करके रखी है, वो स्टूडेंट्स के कैटेगरी में आते हैं। तो जब बीना सेंड करेगी तो वो स्टूडेंट वाला फीडबैक शेयर करेगी, और जब गुरप्रीत सेंड करेंगी तो वो हाउसवाइफ वाला सेंड करेंगी या अपना करेंगी। ठीक है, कि अपना से बेटर होता है कि आप दूसरे का दिखाओ कि लोग यहाँ पर और लोग भी काम कर रहे हैं। एक ही दिन करना है, पहले आप नेक्स्ट डे एक बार कर लो, ये नहीं बार बार आपको करना है। ठीक है, ये चीज आपको करनी है, वो चीज आप उसको भेज दो, उसकी पोस्टर ले लो या उसका एक लाइव वीडियो ले लो। वहां पर आप नीचे लिख दो कि ये एज अ हाउस वाइफ इन्होंने एक दिन में इतनी इनकम को जनरेट किया है, या फिर अगर इनकम नहीं जनरेट किया है, इन्होंने अपनी सेल्फ अर्निंग से इसी प्लेटफॉर्म पे काम करके ये अचीवमेंट किया है खुद की सेल्फ अर्निंग से। इन्होंने स्टार्ट किया तब जाकर के ये लाइफ में ग्रो कर पा रहे हैं। अगर आप सच में सीरियस हो, स्टार्ट करना चाहते हो, इसी मैसेज पे यस टाइप करो। ठीक है, ठीक है, यस टाइप करो। कॉल टू एक्शन जरूर देना है, यस टाइप करो, स्टार टाइप करो, जिससे पर्सन को समझ में आए कि मुझे ये वीडियो देख करके करना क्या है। तो वो पर्सन फिर जो इंटरेस्टेड होगा वो वहां से यस टाइप करेगा, और करेगा ही करेगा। जो इंटरेस्टेड पर्सन होता है वो फॉलो अप के बाद जरूर रिप्लाई करता है, और फिर वहीं से हम उनको आगे लेते हैं कि एक बार आप कॉल पे कनेक्ट हो जाओ, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर कर दूं, अच्छे तरीके से आपको वर्क समझा दूं। सब लोग कॉल पे लेना स्टार्ट करो, कॉल पे समझाना स्टार्ट करो। 2 4 10 15 में मिस्टेक होगी, 16 में मिस्टेक नहीं होगी। दूसरे में जो गलती करोगे, तीसरे में वो सुधारोगे, चौथे में और सुधारोगे, पांचवे में और सुधारोगे, 15 20 तक में एकदम परफेक्ट हो जाओगे। क्लियर हुआ इतनी चीजें? कॉल पे समझाना स्टार्ट करो, वर्क को खुद सीखो, खुद प्रैक्टिस करो, और समझाना स्टार्ट करो। हर लोग यहाँ पे सीख करके ही ग्रो करते हैं। इस बिजनेस का यही तो बेनिफिट है कि हमें कुछ एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, हमें यही सीखना है, यही काम करना है और यही ग्रो करना है। क्लियर हुआ? अब सेल्स प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया, फॉलो अप स्ट्रेटेजी भी मैंने कवर ही कर दी थोड़ी थोड़ी, देख लो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड। फॉलो अप स्ट्रेटेजी क्या है? राइट टाइम, राइट मैसेज और कंसिस्टेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। राइट टाइम क्या होता है? अब कोमल 8 ही बजे सो करके उठी, भैया 8 बजे ही मेरा मैसेज चला गया, स्टार्ट, डू यू वांट टू स्टार्ट? क्या लगता है आपको, कोमल के अंदर वो एनर्जी है, वो मोटिवेशन है? कोमल के अंदर वो एनर्जी, मैंने सुबह 7 6 बजे ही किसी को मैसेज उसको पिंग कर दिया, डू यू वांट टू स्टार्ट, आर यू इंटरेस्टेड? तो वो स्टार्ट करने में कभी इंटरेस्टेड होगा? क्या लगता है आपको? नहीं होगा, वो स्टार्ट करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो वहां पर आपको क्या करना है? राइट टाइम, राइट मैसेज और कंसिस्टेंसी। राइट टाइम, सबसे पहले आपका काम होना चाहिए, जो स्टेटस आपका मेंटेन होता है, सबसे पहले मॉर्निंग में 8 से 9 बजे तक के बीच में आपका एक मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो, थॉट्स, लाइंस, कोटेशन, कुछ ऐसा लग जाना चाहिए जो आपके लोगों को इंस्पायर करे, आपको भी एनर्जी दे और आपके लोगों को भी एनर्जी दे कि हाँ कुछ तो ये पर्सन अच्छा मैसेज स्प्रेड कर रहा है। ठीक है, अब आप सोचो, आप खुद को इमेजिन करो कि 2 पर्सन आपके सामने है, कोई पर्सन कुछ वल्गर टाइप का है, कोई पर्सन कुछ अच्छी चीजें प्रोवाइड कर रहा है, आप किसकी तरफ अट्रैक्ट होगे? सुबह सुबह आप उठे हो, आप क्या चीजें देखना चाहोगे? कि जो 4 ऐसे लोगों का ग्रुप है जो बिना काम के पर्सन है, ये जो 4 ऐसे लोग हैं भाई, वो बहुत जल्दी बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। तो आपको किससे मोटिवेशन मिलेगा? जो अच्छा कर रहा है, क्योंकि हमें उसी, मेरा भी माइंडसेट तो वही है ना। तो सेम चीज आपको अपने स्टेटस पे सुबह एक मोटिवेशन लगाना है। दोपहर का जो टाइम होता है इसमें लोगों के अचीवमेंट्स दिखाओ, अपने स्टेटस पे लोगों के अचीवमेंट्स दिखाओ, फॉलो अप लो। और जो रात का टाइम होता है वो थोड़ा सा कॉल टू एक्शन वाला होता है, कि ये पूरे दिन का अब हो गया काम, अब रात में थोड़ा सा कुछ ऐसा भेजा जाए उनको, या अपने स्टेटस पे कुछ ऐसा भेजा जाए जहां पे हम दिखाते हैं कि लोग एक्शन ले रहे हैं, इन चीजों को देखने के बाद लोग काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या आप स्टार्ट करना चाहते हो? जस्ट एज अ रिमाइंडर। क्लियर हुआ? तो हमें हमेशा राइट टाइम के अकॉर्डिंग चीजों को करना है, ये नहीं कि जब मन आया तब मैसेज भेज दिया, जब मन आया तब कुछ भी कर दिया। और कंसिस्टेंसी ही नहीं है भाई, मैं खुद 4 4 दिन गायब हूँ, एक एक हफ्ते गायब हूँ, 10 दिन के बाद आती हूँ, स्टेटस लगा दिया और सबको मैसेज करना स्टार्ट कर दिया, आर यू इंटरेस्टेड, आर यू इंटरेस्टेड? आप खुद अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। फिर ऐसे आप 2 महीने, 4 महीने या 10 साल भी काम कर लो, ग्रो नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर एक डिसिप्लिन के साथ, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अगर आप एक डिसिप्लिन के साथ काम करना सीख गए तो ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता, 2 3 4 महीने के अंदर आप नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ कर जाओगे। लेकिन भाई कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब उसके बाद होता है ट्रस्ट बिल्डिंग, नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं, ट्रस्ट बिल्डिंग।
अब देखो ट्रस्ट बिल्डिंग कैसे होती है, वैल्यू कंटेंट प्रूफ एंड रिजल्ट पर्सनल कनेक्शन। स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे। ले लिया होगा आई थिंक आपने। ओ सॉरी, चलो भी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, तो ट्रस्ट बिल्डिंग। ट्रस्ट बिल्डिंग करने के लिए देखो अभी हमारे पास क्या क्या चीज हो, ये तो हो गया था, थोड़ी बातें हमने की कि फॉर्म लीड पे जब हम काम करते हैं, ये फॉर्म लीड के लिए भी बेनिफिशियल होता है, और साथ ही साथ हमारे पास खुद से ऑटोमेटिक इतनी, आप देखते हो ना लोगों की रील वायरल होती है। थोड़ा सा हम यहाँ पे कंटेंट पे जाएंगे। ठीक है, फिर दिखाओ मैम। ओके ओके, वेट जस्ट अ मिनट। एक सेकेंड। स्क्रीन शेयरिंग, वेट अ मिनट। गाइस देखो जिसकी भी अभी साइड आपको से, स्क्रीन, गाइस सभी अनम्यूट करके रखिए। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आपको, और यहाँ पर आप देखना। ठीक है, ट्रस्ट बिल्डिंग आप देख लो यहाँ पर, वैल्यू कंटेंट प्रूफ्स एंड रिजल्ट्स एंड पर्सनल कनेक्शन। ले लिया होगा आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट। अरे चलो, तो यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी कंटेंट की बात करते हैं। जो आप लोगों को बहुत सारा इश्यू होता है कि मैम मुझे अपना फेस नहीं रिवील करना है, मुझे अपना फेस नहीं रिवील करना है, मुझे ये है वो है, मेरे घर वाले ये बोलेंगे, मेरे घर वाले वो बोलेंगे, ऐसा वैसा, या आपको रिलेटिव का डर होता है, दुनिया के लोगों का डर होता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जिस जगह पे आप काम करने जा रहे हो या जो काम आप करने जा रहे हो, अगर आपके अंदर खुद में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है ना कि किसी भी एंगल से ये काम गलत ही, क्योंकि काम को सही और गलत तो हम अपने करने के तरीके से बनाते हैं। अगर हम काम गलत कर रहे हैं तो वो काम डेफिनेटली गलत है, हमारे अंदर डर हो। हम काम सही कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं, तो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा कि बाकी के लोग भी समझेंगे कि भाई ये पर्सन गलत काम नहीं कर रहा है। आज सोशल मीडिया कौन यूज नहीं कर रहा है, उसी सोशल मीडिया को यूज करके 15 16 10 12 14 साल के बच्चे ग्रो भी कर रहे हैं और खराब भी हो रहे हैं। तो सारी चीज आपका अपना माइंडसेट है, सारी चीज आपके अपने ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस वे में ले रहे हो। अगर आपको लग रहा है मेरी फैमिली अलाउ नहीं करेगी, वो आपका कॉन्फिडेंस है, वो आप ऐसा सोच रहे हो। किसी की फैमिली, कोई घर में ऐसा मेंबर नहीं होता भाई, स्टार्टिंग में सबका स्ट्रगल फेज ही होता है, हमें अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। हर एक स्टेप पे हमें अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं। ठीक है, और वो हमारा एक्शन ही बता सकता है, हमारे वर्ड्स नहीं बता सकते हैं। तो आपको कंटेंट क्रिएशन पे फोकस करना होगा, आपको सीखना होगा कि भाई हमें काम करना है, हमें कंटेंट बनाना है अपने वर्क से, आपको भाई अपने वर्क से रिलेटेड कंटेंट बनाना है। जो चीज आपको सीख रहे हो वही चीज आपको दिखाना है, जो चीज आप सीख करके ग्रो करो उस चीज को आपको अपने सोशल मीडिया पे दिखाना है, अपनी खुद की प्रोफाइल बनानी है, अपनी खुद की जर्नी लोगों को बतानी है कि मैं क्या थी। जब लोग आपसे कनेक्ट करते हैं ना, तब जाकर के भाई जब वो सोचते हैं ये भी तो यही पर्सन है जो मैं हूँ, ये भी एक नॉर्मल सा पर्सन था, ये यहाँ से यहाँ आया है और ये मुझे अब सिखा रहा है कि कैसे ये यहाँ से यहाँ आया। तो वहां पर क्या लगता है, वो पर्सन आपको जब आपसे रिलेट करेगा तो आपके साथ कनेक्ट नहीं होगा, पर्सनल कनेक्शन उसका नहीं बनेगा, वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। तो ये होता है ऑटोमेटिक लोग ट्रस्ट करते हैं सिर्फ आपकी जर्नी, क्योंकि लोग उन चीजों को बोलने से ज्यादा देखने वाली चीजों को बिलीव करते हैं। जब लोगों को दिखती है कोई चीज ना, तो लोग उस पर बिलीव करते हैं। तो जब आप अपनी ब्रांडिंग करते हो, अपनी प्रोफाइल बनाते हो, आपका चेहरा लोगों को दिखता है, आपकी जर्नी लोगों को दिखती है। देखो जो, अब भाई एक्सेप्शन चीजें हैं, आपका अभी अकाउंट सस्पेंड हो रहा है, हर एक चीजों का सोल्यूशन है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो प्रॉब्लम ही दिखेगी, सोल्यूशन पे फोकस करोगे तो सोल्यूशन ऑटोमेटिक दिखेगा। अब यहाँ पर भी आपका अपना माइंडसेट है कि हमें प्रॉब्लम को लेकर के बैठना है या सोल्यूशन। अभी आप जो प्रॉब्लम्स बता रहे हो, ये प्रॉब्लम्स हम लोग पता नहीं कितनी बार फेस करके तब यहाँ तक आए हैं।
अकाउंट सस्पेंड हो गया, वायरल वायरल अकाउंट चले गए भाई। यहाँ पर ऐसे ऐसे मैनेजर्स हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके 27,000, 60,000, 65,000 वाले अकाउंट चले गए, इतने इतने फॉलोअर्स होने के बाद। तो क्या उन्होंने काम करना छोड़ दिया? वो और नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये मत मानो कि भाई ये मेरी प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? लोग कैसे निकल गए यहाँ से। आप इकलौते पर्सन नहीं हो जिन्होंने ये चीज फेस किया, आपने काम किया तो आपको प्रॉब्लम आई, तब आप मुझे बता रहे हो। ये तो सबसे अच्छी बात है, यहाँ से एटलीस्ट पता चला कि आपने काम स्टार्ट तो किया था। अब आपको इसको ओवरकम करना है, अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम करना है, सोल्यूशन पे आना है और उसके अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, तो मैं आपको बता रही थी कि कंटेंट बनाओ, अपना चेहरा दिखाने से डरो मत, सीखो कंटेंट बनाया कैसे जाता है, हमें क्या चीज बनानी है। अपने ही फील्ड से रिलेटेड लोगों को फॉलो करो, उनसे आइडियाज लो और वैसे बनाना स्टार्ट करो। गलत सही कुछ भी ऐसा मत बना दो अपने आप को कि कुछ भी कार्टून रिप्रेजेंट कर दो। अच्छे तरीके से आप प्रोफेशनल वे में काम कर रहे हो तो दिखाओ कि हम क्या काम कर रहे हैं। उन चीजों को दिखाओ, अपनी जर्नी, जो चीज आपके पास है, आपका घर जैसा है, आपका फोन जैसा है, किसी चीज को ड्रॉबैक मत लो कि मेरे पास ये चीज नहीं है। मेरे पास तो मेरा घर नहीं है, मेरे घर में तो टीन दिख रहा है, मेरे घर में दीवार दिख रही है। भाई अगर आपके अंदर मेहनत करने का जोश होगा ना, जज्बा होगा ना, आप इसको बदल लोगे। यही चीज तो आपको बदलना है, जो चीज आज आपको डिस्कम्फर्ट फील करवा रही है, यही चीज तो आपको बदलना है। और आप यहाँ तक आ गए हो, आपने डिसीजन बना लिया है, तो अब इसको आगे कंटिन्यू करना भी आपके हाथ में है। क्लियर है? तो आपको कंटेंट पे भी फोकस करना है, इंस्टाग्राम पे काम करना सीखना है। यूट्यूब है भाई, यूट्यूब पे आओ। ये मत सोचो मैं नहीं कर सकती, ये क्रिएटर्स ही कर सकते हैं। वो क्रिएटर भी यहीं से आगे गए हैं, वो क्रिएटर भी ऐसे नहीं बने बनाए नहीं पैदा हुए थे क्रिएटर। उन्होंने भी सीखा है, गलतियां की हैं, उनके साथ भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, और तब जाकर के जो भाई है आगे सक्सेसफुल है। तो उन्होंने अपनी सक्सेस अचीव की है अपनी मेहनत से। और सब ये हमारे अपने हाथ में होती है, सक्सेस लेना हमारे अपने हाथ में होती है। मेहनत करने के लिए जो तैयार होगा वो सक्सेस अचीव करेगा ही करेगा। अब बातें नेक्स्ट, यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई आपको सभी को? एक बार क्लियर हो गई तो क्लियर बता दो, अदरवाइज आज आप लोग पक्का बोलने वाले हो मैम तो एकदम बोर कर दी 1 घंटे। बोरिंग वोरिंग जैसी फीलिंग आ रही है तो भी आप मुझे बता दो। 1 सेकेंड। ठीक है, क्लियर हो गई। अभी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा। बस ओवर ही होने वाला है, ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूंगी अभी। ये हो गया, ठीक है। आपको ये चीजें मैंने बता दिया कि वैल्यू कंटेंट, प्रूफ्स एंड रिजल्ट्स, पर्सनल कनेक्शन। जब हम बहुत ही अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं अपने कंटेंट, लोग फ्री का ज्ञान जब लेते हैं ना, तो आपके साथ कनेक्ट होते हैं कि ये पर्सन भाई मुझे वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, फ्री में ही दे रहा है। तो डेफिनेटली वो आपके साथ कनेक्ट हो गए। जब वो बिना कुछ जाने और पैसा प्रमो पैसा 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 देख लेते हैं ना, वो आपके पास नहीं आते। लेकिन जब वो देखते हैं कि ये तो हमें फ्री में वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, तो वो डेफिनेटली आपके साथ कनेक्ट होते हैं। जब वो आपके साथ कनेक्ट होंगे तो आपके साथ स्टार्ट भी करेंगे आपकी ग्रोथ को देख करके। अब आती है हमारी क्लोजिंग टेक्निक। अब भाई सारी चीजें तो समझ के काम भी कर लिए, रिजल्ट आए, पैसा आए, भी तो आना जरूरी है ना। अब उसके लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? अर्जेंसी क्रिएट करना, क्लियर ऑफर और प्रॉब्लम सोल्यूशन। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट डाउन कर लिया? ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, अर्जेंसी। ठीक है, अब अर्जेंसी क्या है? जब तक हम सामने वाले पर्सन को अर्जेंसी क्रिएट नहीं करेंगे, हमने सारी चीजों को समझा दी, फॉलो अप ले लिया, काम भी समझा दिया कैसे करना है, पर्सन इंटरेस्टेड है स्टार्ट करने के लिए, फिर भी वो हमें यहाँ पर अर्जेंसी क्रिएट अप करनी होती है। जैसे हम लोग अर्जेंसी क्रिएट करते हैं जब हम पर्सन को सामने कॉल पे वर्क समझा देते हैं, फिर हम उसको अर्जेंसी क्या क्रिएट करते हैं, किस किस तरीके से। हर एक टाइम पे आप अलग अलग तरीके से अर्जेंसी, मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम लोग ऑफर प्राइस बता करके अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। जैसे मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ। जब मैंने सामने वाले पर्सन को कॉल पे समझाया वर्क, उसके बाद मैं उसको बोलती हूँ कि देखो ये पैकेज का जो प्राइस है वो आपको इतना इतना है, ओरिजिनल प्राइस। जैसे सपोज मैं सिल्वर और गोल्ड प्लैटिनम तीन ही पैकेज में दिखाती हूँ। सिल्वर है 3,285 का, बट आज के आज अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपको 2,300 का मिलेगा। गोल्ड में हो गया 8,570, जो जो ओरिजिनल प्राइस है
वो हम तो काम 6,000 पे ही करते हैं, लेकिन प्राइस तो उसका ओरिजिनल 8,570 है ना। तो भाई आपको ये प्राइस है, आज के आज आप स्टार्ट करोगे या सीट बुकिंग भी करवाओगे 1,500 पे करके, तो आपको ये है, लाइक आपको गोल्ड पैकेज 6,000 का मिलेगा। और सेम चीज प्लेटिनम पैकेज के साथ भी। पहली अर्जेंसी तो ये क्रिएट कर सकते हो भाई, पर्सन तो जानेगा मुझे स्टार्ट करना है, सब चीज उसको समझ में आ गई, पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट है, वो पर्सन स्टार्ट करेगा तो वो डेफिनेटली बोलेगा कि मैम मुझे आज ही स्टार्ट करना है, क्योंकि उसको शौक नहीं है 2,300 रुपए की चीज के लिए 3,500 दे। आप दोगे क्या? अगर आपको सेम चीज 2,300 रुपए की आज मिल रही है, कल सुबह आपका दिमाग है लेने का, और कल सुबह आपको 2,300 3,300 की मिलेगी, 3,500 की मिलेगी, तो आप दोगे? भाई जब आपको स्टार्ट करना है तो आप आज ही स्टार्ट करोगे, भले 500 रुपए पे करके स्टार्ट करो। सीट बुकिंग भी लोग कर देते हैं, तो यहाँ पर आप कर सकते हो कि सीट बुकिंग भी करवाओगे तो आपको ये ऑफर में मिल जाएगा। पहली एजेंसी तो ये होती है। दूसरी होती है कि हमारे पास बहुत लिमिटेड सीट्स है, 10, 5, 7, 8 ऐसे, क्योंकि सेम टाइम पे जिस टाइम पे आप आए हो उसी टाइम पे बहुत सारे पर्सन मेरे साथ कनेक्ट हुए थे, ऑलमोस्ट सबने वर्क समझ लिया था, आप ही रह गए थे। तो मेरे पास 5 ही सीट बची हुई है, और इस 5 सीट का बेनिफिट ये है कि भाई इसमें डायरेक्टली आपको कंपनी के फाउंडर का गाइडेंस मिलेगा और लीडर्स का गाइडेंस मिलेगा। अगर आप इस बैच में बुकिंग करवा लेते हो, ये जो 5 सीट है, अगर आप इसमें अपनी बुकिंग को करवा लेते हो, तो डायरेक्टली आपको फुल सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, जिसमें आपके पहले महीने से ग्रोथ 30 से 40 हजार रुपए की होने वाली है। ये होता है एजेंसी क्रिएट करना, कि इस बैच में आप अपनी सीट को बुक करवा सकते हो। प्रेशर नहीं देना, जस्ट आपको बस बेनिफिट बताना है, ऑफर बताना है। उसको जहां भी प्रॉब्लम, अब वो कहेगा कि मैम ये तो 8 बज गए, हम लोगों ने 11-11 बजे रात भी ऐसे क्लोजिंग्स ली है। अब वो बोलेगा कि मैम, क्योंकि देखो ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन कहीं से कुछ भी हो सकता है, ऑनलाइन करने के लिए कोई दिन रात का टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो अभी पर्सन को आपको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना, मान लो बहुत लेट हो गया, आप उसको बोल दो ठीक है डियर, लेकिन कल आप 11-12 बजे तक करवा देना, ठीक है, तभी तो मैं होल्ड कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जस्ट मुझे अभी अपडेट मिली है और मेरे पास सिर्फ इतनी ही सीट अवेलेबल है। आपको ये अर्जेंसी दिखानी होती है कॉन्फिडेंस वे में, उसको पिच करके, उसको प्रेशर करके नहीं, उसके पीछे पड़ के नहीं, बार बार भाई 12 बज गया, 11, एक बार बोल दो छोड़ दो। अगर एक दिन पहले की बात है तो नेक्स्ट डे भी एक बार रिमाइंड करा दो, बस इतना बहुत है। ये नहीं कि हर एक घंटे आप स्टार्ट करोगे, आपके लिए सीट रखूं, ये सब नहीं करना है, ठीक है। कुछ ऐसे ऑब्जेक्शंस आते हैं कि मैम अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। देखो भाई, पैसा नहीं है, ये प्लेटफॉर्म आपको वही चीज तो प्रोवाइड कर रहा है, पैसा नहीं है तभी तो आपने फॉर्म भरा है, कि आपको पैसा कमाना सीखना है। आपको पैसा कमाना सीखना है। आपके घर में भी 2 रुपए अगर कहीं से आ रहा है, आपके घर का कोई मेंबर लेकर के आ रहा है, तो वो कमाने जा रहा है, उसके पास पैसा चल करके नहीं आ रहा है। तो ये प्लेटफॉर्म आपको पैसा कमाना ही सिखा रहा है, आपको वो चीज सिखा रहा है, स्किल्स आपके अंदर डेवलप कर रहा है। आप उसको एग्जाम्पल दो, आप हो, आपकी फ्रेंड हो, एक के पास सिर्फ और सिर्फ डिग्री है, आप इंटरमीडिएट पढ़ रहे हो, और आपकी फ्रेंड ही साथ में साथ डिग्री के साथ साथ अपने आप को स्किल्स में भी एनहेंस कर रही है। कल को आप दोनों सेम प्लेस पे जॉब के लिए जाओगे, बस आप मुझे बताओ कौन सेलेक्ट होगा, आपकी फ्रेंड सेलेक्ट होगी या आप नॉर्मल एक डिग्री लेकर के जाओगे सेलेक्ट हो जाओगे? उसके अंदर खुद वो माइंड खुलेगा कि भाई ऑब्वियस उसने मेरे से ज्यादा चीजें लेकर के रखी है, तो वही सेलेक्ट होगी ना। तो हर जगह पैसा सीखने के लिए भी पहले पैसा लगाना पड़ेगा। चाय की दुकान खोलने वाला भी पहले चाय दुकान खोलने के लिए, देखो मैं तो उसको एग्जांपल देती हूँ कि मैं आपको चाय बनाने के लिए बोल दूं और चाय बनाने का सामान ही ना दूं, क्योंकि मैं उसको जब क्लियर करती हूँ ना, मैं अपनी लीड को अगर क्लियर करती हूँ कि पैसा लगाना जरूरी क्यों है, मैं उसको भी बोलती हूँ देखो पैसा तो लगाना है, झूठ तो नहीं बोलूंगी, पैसा तो लगाना है, लेकिन लगाना जरूरी क्यों है, मैं उसको सिर्फ एक एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं आपको चाय बनाने के लिए बोलूं और चाय बनाने का सामान ही ना दूं, चाय बना के दोगे आप मुझे? तो जब आपको पैसा कमाना है, कमाने के लिए जो स्किल चाहिए, जो पैकेज चाहिए जिससे आप सीखोगे, वो पैकेज ही ना हो आपके पास, तो सीखोगे कैसे? पहले सीखोगे ही नहीं तो काम कैसे करोगे? क्लियर हुआ आपको? तो ऐसे कुछ ऐसे बेसिक्स एग्जांपल सामने वाले पर्सन को रिप्रेजेंट करो, जिससे उसको लगे कि भाई पैसा सच में क्यों लगाना है। अगर आप और भी कुछ बोलोगे ना, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है, बहुत चीजें बोल सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे कॉमन एग्जांपल्स दो जिसके पास उसके पास कोई जवाब ही ना हो उसको देने के लिए। भाई मैंने तुम्हें चाय बनानी, यहाँ पर आप लोग हो, मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको चाय बनाने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन चाय बनाने का सामान ही ना दूं, कौन है यहाँ पर ऐसा इतना टैलेंटेड पर्सन जो बिना चाय के सामान के मुझे चाय बना करके देगा? कोई भी नहीं उसको प्रोवाइड करेगा। ऐसा नहीं कि मैं ही ना दूं कि भाई कहीं और से ले लोगे,
कोई भी ना दे उसको चाय बनाने का सामान, तो कौन है यहाँ पे इतना टैलेंटेड पर्सन है जो चाय मुझे बना करके दे देगा? नहीं देगा। और इसका आपके पास कोई जवाब भी नहीं होगा कि आप मुझे क्रॉस कर पाओ यहाँ पे। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखनी है कि हम ऐसी क्या छोटी सी लाइन बोले जो सामने वाला पर्सन हमें क्रॉस ना कर पाए। ये चीज हो गया। अब यहाँ पे तो क्लियर हुआ आपको, अपने से अच्छे से उसको अर्जेंसी क्रिएट करनी है, अच्छे से उसको सारी चीजें बताना है कि बेनिफिट क्या होगा, लिमिटेड टाइम है हमारे पास, लिमिटेड सीट है, ये सारी चीजें। और जब उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसको मिलेगा कि भाई पैसा आप कमाओगे, सीखोगे तभी कमाओगे, थोड़ा सा टाइम तो आपको देना पड़ेगा, सिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, फुल सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, ग्रोथ भी होगी, लेकिन मेहनत आपको करनी है, टाइम आपको देना है, काम आपको करना है। क्लियर हुआ इतना? अब यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड है। देखो कॉमन मिस्टेक्स। कॉमन मिस्टेक्स यहाँ पर क्या होती है, जो लोग 90% लोग करते हैं, लेट रिप्लाई, ओवर सेलिंग और नो सिस्टम। ये भी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार कवर कर देती हूँ कि क्या है लेट रिप्लाई। भाई मेरी लीड एकदम एक्साइटेड बैठी है स्टार्ट करने के लिए, को जानवी एकदम तैयार है, मैम तो मेरे को वर्क भी समझा दी, थोड़ा सा पेमेंट के लिए मैंने मैम से टाइम मांगा था कि हाँ मैम, या तो फिर चलो मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दिया, और जानवी के अंदर एक्साइटमेंट है, यार वीडियो तो बहुत अच्छी थी, फॉलो भी दिखा दिया, इतने लोग को रिजल्ट भी आ रहा, मेरे स्टेटस भी देख रही है, जानवी बड़ी एक्साइटेड है कि मुझे वर्क स्टार्ट करना है, मैं समझ तो जाऊं काम करना क्या है, इसमें पैसे आएंगे कैसे। अब जानवी मेरे से मैसेज बोली कि मैम मुझे स्टार्ट करना है, मुझे आगे का प्रोसेस बता दो। जानवी मुझे अभी मैसेज कर रही है सुबह दोपहर के 2 बजे, और मैं रात को 9 बजे जानवी को मैसेज करूं, या अगले दिन मैसेज करूं, या 2 दिन के बाद मैसेज करूं? क्या लगता है जानवी स्टार्ट करेगी मेरे साथ? उसका इंटरेस्ट गया, उस समय उसका माइंड बना था, उस समय उसके माइंड में कुछ ऐसी चीजें चल रही थी कि जो जानवी को स्ट्राइक करी थी। 10 मिनट में तो हमारा भी माइंड, कभी हम उदास हो जाते हैं, कभी हम खुश हो जाते हैं, कभी हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, हमारे मूड स्विंग्स होते रहते हैं। तो भाई सामने वाला पर्सन जिसको पैसे लगाने हैं, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उसका मूड हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा, हम उसको अपनी मर्जी के हिसाब से कि ये तो मेरी एकदम तैयार लीड बैठी हुई है, 4 दिन बाद इसको रिप्लाई करते हो आराम से, पहले मैं मर्जी कर लूं। तो नहीं होता, जब आप लेट रिप्लाई करोगे आपकी लीड वेस्ट हो जाएगी। तो अगर वो एक्साइटेड है, आपको भी वो एक्साइटमेंट, वो एनर्जी दिखानी होती है जिससे आपकी लीड क्लोज हो। सेकेंड वाला है ओवर सेलिंग, बार बार पैसा, बार बार पैसा, बार बार पैसा कर उसको दिखाओगे, वो डिस्कम्फर्ट फील करेगी, वो आपके साथ नहीं स्टार्ट करेगी। मैंने बताया फॉलो अप जरूरी है, राइट टाइम के अकॉर्डिंग, कब लेना है, कितनी बार लेना है, कैसे लेना है, कब स्टेटस पे लेना है, कब उसको पर्सनल लेना है, ये सारी चीज आपको सीखनी होती है, एक्सपीरियंस से आती है। मीटिंग्स को अटेंड करोगे, ट्रेनिंग अटेंड करोगे, नोट्स बनाओगे, तब आएगी, और अपनी चीजें दिखाओगे, अपने मिस्टेक्स दिखाओगे अपनी स्पॉन्सर को। नो सिस्टम, नो सिस्टम इन द सेंस कि मैं कुछ फॉलो ही नहीं करी, जब मर्जी आई तब, मैं खुद 10-10 दिन गायब हूँ और मैं काम कर रही हूँ, भाई 10 दिन गायब हो गई, 11वें दिन आई, 2 दिन काम किया, फिर गायब 5 दिन, जब मन आया वो मुंह उठा करके मैसेज कर दिया। तो नहीं होता ऐसे। आज आप जितने भी लोग स्टार्ट किए हो, आप लोगों ने कंसिस्टेंसी देखी, कुछ लोग मेरे थ्रू स्टार्ट किए हो, तो आपने मेरी कंसिस्टेंसी देखी कि ये रोज लगा रही हैं, रोज अपनी चीजें दिखा रही हैं, रोज अपने लोगों की चीजें दिखा रही हैं, रोज हम प्रीमियम क्लब का वीडियो बनाते हैं, रोज हम राइज एंड शाइन का वीडियो बनाते हैं, रोज हम अपने पर्सनल ग्रुप का वीडियो बनाते हैं, हम अलग अलग तरीके से चीजें अपने स्टेटस पे दिखाते हैं लोगों को। और हर एक चीजें रियल, फेक चीजें ज्यादा दिन नहीं चलेंगी। हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन हमारी कंपनी में, आप जैसे मान लो यहाँ पे जानवी है, जानवी ने 1 रुपया नहीं कमाया, लेकिन ऐसा नहीं कि कंपनी में किसी ने नहीं कमाया। तो जानवी कॉन्फिडेंटली ये तो दिखा सकती है ना कि चलो मैं आपको अपनी राइज एंड शाइन ग्रुप में दिखाती हूँ, आज कंपनी के साइड से कितने लोगों के पोस्टर्स आए हुए हैं, डेट एंड टाइम भी आप चेक कर लो, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक स्टूडेंट है, ये एक हाउसवाइफ है, फोटो में तो दिखता है ना कौन क्या है, इनका ये नाम है, इन्होंने स्टार्ट किया था, इस सिस्टम को फॉलो किया, चीजें सीखी हैं, और आज इनकम को कर पा रही हैं। क्यों कर पा रही हैं? क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में डिसीजन बनाया था, देखने में टाइम को वेस्ट नहीं किया था। तो कुछ ऐसी लाइंस होती है जिसको आपको बोलना सीखना होगा, जिससे लोग स्टार्ट करें। ठीक है? अब लास्ट स्लाइड देख लो आप, जस्ट। ठीक है? अब देखो सक्सेस फॉर्मूला, राइट लीड, राइट प्रोसेस इज इक्वल्स टू इनकम। ठीक है? आपको लिखना है, लिख लो आप, 1 सेकंड का टाइम दे रही हूँ मैं। ठीक है? राइट लीड, राइट प्रोसेस और इज इक्वल्स टू इनकम। मैंने आपको बताया 3 तरीके की लीड होती है, अगर आप सही लीड पे काम करोगे डेफिनेटली रिजल्ट आएगा, कोई लीड पे टाइम वेस्ट करोगे बेकार है आपका।
राइट मेथड फॉलो करोगे आपने। प्रेजेंट, ठीक है मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, सारी स्लाइड्स आपको शेयर कर दूंगी। अभी आप एक बार समझ लो क्या लास्ट में क्या बोल रही हूँ आपको, कि राइट लीड, राइट प्रोसेस, ये दोनों चीज जब मिलती है तो डेफिनेटली हमारी इनकम होती है, और साथ ही साथ हमारा एक्सपीरियंस और कंसिस्टेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक हमारे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं होती है और वो नहीं होता, प्रोसेस हम फॉलो नहीं करते हैं, तो हम काम नहीं कर सकते। तो हर एक चीज हमें बहुत सिस्टमेटिक वे में करनी होती है, और सिस्टमेटिक वे तभी आता है जब हम काम करना शुरू करते हैं, गलतियां करते हैं। मैं ये नहीं करी आज के आज आप काम शुरू करो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, गलतियां करो लेकिन उनको सुधारो, और काम में लगे रहो, कंसिस्टेंसी दिखाओ, गलतियों को सुधारते चले जाओ, काम करते चले जाओ, ऑटोमेटिक आपकी ग्रोथ होगी। कैसे लीड है, ये बात करते वक्त आपको समझना होगा कि ये लीड हमारी अच्छी लीड है, क्वालिटी लीड है। अपना टाइम आपको इस वर्क में देना होगा तभी होगा। 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा निकालना सीखो आप स्टार्टिंग में, तब जाकर के आप काम कर पाओगे। जैसे जैसे आपकी ग्रोथ, 5 लीड की मेहनत कर लो भाई, नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ तो आपकी प्रीमियम क्लब में हो ही जाएगी। लेकिन प्रीमियम क्लब में आने की मेहनत आपको करनी है, प्रीमियम क्लब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, आपकी ग्रोथ का। तो अभी मेरे साइड से मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी। मीटिंग कैसी लगी एक बार आपको बता दो, मैं फिर आपको लास्ट में स्लाइड शेयर कर देती हूँ। और अगर कोई डाउट्स है वो भी बता दो, एक छोटा सा ओवरव्यू आप शेयर कर दो अपना, कि आपको मीटिंग कैसी लगी, कहाँ पे चीजें जो मैंने बताई वो क्लैरिटी हुआ या नहीं हुआ आपको। और मैं आपको वो भी शेयर कर देती हूँ। ओके ओके, थैंक यू। चलो बस देखो, अच्छी लगी अगर, भाई अब सबके साइड से थोड़े अच्छे कमेंट्स ही आ रहे हैं, फीडबैक अच्छा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं देखो मुझे भी सेटिस्फेक्शन है कि चीजें आपको क्लियर है। बट अब ये क्लियर है, देखो मुझे अप्रिशिएट करोगे, मुझे अच्छा तो लग रहा है, लेकिन मुझे आपकी ग्रोथ भी देखनी है। तो मैं चाहूंगी कि अगर आपने यहाँ से कुछ चीजें सीखी हैं तो इम्प्लीमेंट करो आप। अगर आपको नहीं मिल रहा राइट गाइडेंस, आपके पास 5 मैनेजर्स अवेलेबल है, आपको उनका गाइडेंस मिलेगा, लेकिन मेहनत कर लो कि प्रीमियम क्लब में आ जाओ। और मैं एक बार स्लाइड शेयर कर देती हूँ पूरी स्टार्टिंग से, देख लो यहाँ से। इंट्रोडक्शन, फर्स्ट स्लाइड, फॉर्म लीड्स इनविटेशन, ये जो हमारा टॉपिक था, एंड सेल्स प्रोसेस। एजेंडा मतलब आज का ऑब्जेक्टिव क्या था, किन किन चीजों को हमने सीखा है यहाँ पे। तो व्हाट इज लीड, टाइप ऑफ लीड, सेल्स प्रोसेस, कन्वर्जन स्ट्रैटेजी, कॉमन मिस्टेक्स। व्हाट इज द लीड, मैंने बता दिया था कि लीड क्या होती है, जो पर्सन हमारे पास आता है, इंटरेस्टेड होता है, स्टार्ट नहीं किया होता है। कोल्ड लीड जो बिल्कुल जंक होती है, हमें कहीं से रिस्पॉन्स नहीं करती है, फॉलो अप के बाद या फिर ऐसे बात भी नहीं करती, कुछ इग्नोर करती है, जो वो कोल्ड लीड होती है। वार्म और हॉट लीड इंटरेस्टेड लीड्स होती हैं, वो उनपे हमें थोड़ी सी मेहनत, हॉट लीड तो तुरंत स्टार्ट कर लेती है, वार्म लीड्स पे हमें थोड़ी मेहनत करनी होती है, फॉलो अप अच्छे से लेना होता है। फॉर्म लीड्स हमें ये प्रीमियम क्लब में ये बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है, वहां पर हमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, फॉलो अप भी इजी हो जाता है, टाइम सेविंग भी हो जाता है हमारा। सेल्स प्रोसेस, लीड, फॉलो अप, ट्रस्ट, ये तो है, बता दिया मैंने कि भाई आपके पास लीड आएगी, उनको फॉलो अप भी लेना जरूरी है। ट्रस्ट बिल्डिंग, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए कि वो लीड आज के आज नहीं स्टार्ट करेगी, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, बट उसको वो 6 महीने तक कंसिस्टेंसी दिखनी चाहिए मेरे स्टेटस पे, तभी जाकर के उसको ट्रस्ट बिल्ड होगा, तब जाकर के वो 6 महीने बाद स्टार्ट करेगी, 2 महीने बाद स्टार्ट करेगी, या 15 दिन के बाद स्टार्ट करेगी। राइट टाइम, राइट मैसेज, कंसिस्टेंसी, भाई हमें खुद में कंसिस्टेंट रहना होगा, रोज काम करना पड़ेगा, रोज हमें अपना स्टेटस लगाना पड़ेगा। और राइट टाइम का मतलब कभी भी हम किसी को, ये नहीं होता आज हमने कुछ भी भेज दिया, 2 बजे कल भेज दिया, 5 बजे, ऐसा नहीं होता है, हर एक चीज का एक टाइम होता है। ठीक है, ट्रस्ट बिल्डिंग, आप इंस्टाग्राम पे भी काम करना है, स्टार्ट करो, अपनी खुद की प्रोफाइल बनाओ, चीजें सीखो, कंटेंट को क्रिएट करो, आपको फालतू के कंटेंट नहीं बनाना, वहां पे डांस नहीं करना है, वहां पर आपको अपने बैठ करके वीडियो बनाओ, चल रहे हो फिर रहे हो कुछ अचीवमेंट्स करो, वो सारी वीडियोस बनाओ, अपनी जर्नी दिखाओ कि आप अपनी पढ़ाई के साथ, एक हाउस वाइफ होने के साथ, जॉब पर्सन होने के साथ कैसे चीजों को मैनेज कर रहे हो, नई चीजें सीख रहे हो, भाई अपने टाइम को 24 आवर्स को अपने कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। क्लोजिंग टेक्निक, अर्जेंसी क्रिएट करना जरूरी है कि भाई प्राइस बढ़ जाएगा, आपके पास आपको ये फुल सपोर्ट गाइडेंस मिलेगा, मेंटोरशिप मिलेगी, मैनेजर सपोर्ट मिलेगा, लेकिन इस टाइम पीरियड के अंदर आप स्टार्ट करोगे तभी। और जो प्रॉब्लम आ रही है, पूरा पैसा नहीं है, थोड़ा पैसा पेमेंट करके सीट बुकिंग करवा लो, ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे करके 2-4 दिन में पेमेंट कर देना, ये सारी चीजें।
ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स, लेट रिप्लाई, मतलब हम खुद ही गायब हैं, नहीं उनको रिप्लाई कर रहे हैं, बार बार पैसा 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 ही सिर्फ उनको दिखा रहे हैं और पूछ रहे हैं, कोई सिस्टम हम खुद नहीं फॉलो कर रहे, जब मर्जी जो आ रही है वो कर रहे हैं। सक्सेस फॉर्मूला क्या है? राइट लीड, राइट प्रोसेस और इनकम। हम सही तरीके से सारी चीज को, जब हम सिस्टम को फॉलो करके काम करते हैं, तो हमारी क्लोजिंग डेफिनेटली होती है। अब यहाँ तक अगर आपको चीजें एक बार समझ में आ गई हैं तो फिर ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। आई थिंक आपको, आई होप कि आपको ये मीटिंग अच्छी लगी होगी, चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो बाय बाय, गुड नाइट, और मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। बाय। चलो।